जरा मैसेज देखिएगा प्लीज कबीर। मेरी हेलो। हाँ भाई, यार खबरी भाई, आकिब को प्लीज वो दे दिएगा स्पीकर। जब तक होती है तब तक कोई एक बंदा बोल दे मेरे को, तो 3 मिनट में थोड़ा सा कुछ काम करूँ, उसके रचित बाद भाई मैं फिर बाकी सबको आप ऐड कर। कैरी ऑन करिए। अच्छा, मैं स्टार्ट करूं फिर। हाँ रचित भाई आप करें स्टार्ट, खबरी भाई चल, बिजी। ओके ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के एपिसोड में मुझे अगेन मन्नारा एंड आजकल मुझे कुछ दिनों से मुनावर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुनावर ने भी काफ़ी अच्छा ही किया, उसने मन्नारा के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड वगैरह लिया उस गेम में भी। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग जेस्चर दैट ही शोड। एंड आई थिंक अगेन मेरा मन्नारा और अंकिता वाले टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। मन्नारा ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि क्या चीज़ उसे अंकिता की तरफ से मेनली ईशा को जैसे ट्रीटमेंट दे रही है अंकिता को। शी इज मोर लाइक अ यस मैन, वो उसकी सेक्रेटरी बनी हुई है, असिस्टेंट बनी हुई है। इट्स नॉट अ टू वे स्ट्रीट। फ्रेंडशिप, मैंने कल भी ये बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, फ्रेंडशिप है जहाँ पे दोनों पार्टीज के अपने व्यूज होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बोल रहा है दूसरा बस जी हजूरी कर रहा है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ईशा इज डूइंग। और आई थिंक मन्नारा ने बिल्कुल क्लियर कहा। तो आई तो एब्सोल्युटली लव हर कि वो बिल्कुल बात को घुमा फिरा के नहीं बोलती है या रोने लग जाए, विक्टिम ड्रामा करे। उसने बिल्कुल क्लियर बोला। अभी भी अंकिता को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मुझे सच में ट्रबल कर रहा है, क्योंकि जब मैंने सीजन स्टार्ट किया था मेरा पर्सनल बायस था अंकिता की तरफ, बिकॉज ऑफ पवित्र रिश्ता और पुराना जो भी है। तो जहां वो जा रही है थोड़ी सी एक ओवर कॉन्फिडेंट वाइब आ रही है। एंड एक्चुअली गुड भी है, बिकॉज शी इज कमिंग अक्रॉस एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। बट उसे कहीं चीजों में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मन्नारा वाले एपिसोड में आई एम टोटली विद मन्नारा। वैसे आई रियली लाइक अंकिता ऑल्सो, और मुनावर काफी चमक के आ रहा है। एक चीज सेकंड हाफ में आज काफी अच्छी हुई कि वो 6-7 लोगों का ग्रुप जो है, स्पेशली अनुराग आई थिंक इज द राइडर गाय, अभी भी नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। उन पे थोड़ा फोकस दिया उन्होंने, अपने पॉइंट्स रखे। हालांकि हम काउंटर कर सकते हैं कि आप खुद ही कुछ नहीं कर रहे हो शो में, इसलिए दिख नहीं रहे हो। बट उनके पॉइंट्स थे विच इज वैलिड। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका देखा जाए तो सही था कि हमें एक बिग बॉस ओपनली कह रहा है बायस्ड है, देयर आर कपल्स दैट हैव कम हियर, वो लोग एंटर डांस वांस कर लेते हैं, ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है। तो अच्छा है कि थोड़ा टाइम आज उन पे दिया, क्योंकि हफ्ते भर बाद मैं इन 6-7 लोगों को सुन रहा था। तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, दीज कैन ऑल्सो धीरे धीरे इनकी पर्सनैलिटी भी आ सकती है, क्योंकि शो में यही सबसे अच्छा होता है। आई थिंक बिग बॉस 13 में ये था कि एवरी कंटेस्टेंट वॉज शाइनिंग, चाहे वो माहिरा हो, चाहे वो विशाल मधुरिमा सब हो। तो उस तरह से इस सीजन में भी कुछ कंटेस्टेंट से अच्छा, जितने ज्यादा शाइन करेंगे अच्छा है। तो वो अच्छा बात था कि उन्होंने कहा। मुझे एक बात गलत लगी, सना ने लास्ट में आके मुनावर पे जबरदस्ती बिल ठोक दिया कि बेशर्मों की तरह फ्लर्टिंग कर रहा था। मैंने तो उससे स्ट्रिक्टली कह दिया बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब वो कर भी रहा था विच वाज लाइक अ फ्लर्टिंग, तो मुनावर के साथ जब कर रहा था सना के साथ फ्लर्टिंग, तो सना इक्वल पार्टिसिपेंट थी उसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ही वाज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन टू सना। तो इट वाज अ वेरी म्यूचुअल थिंग दैट वाज गोइंग ऑन। तो उसने एकदम गलत नैरेटिव किया, जो ये गलत बात लगी मुझको उस पॉइंट से। और बस एक लास्ट चीज की, मेरे दो फेवरेट लोग हैं नील और ऐश्वर्या, तो वो तो दिखे नहीं आज, कम दिखे काफी, क्योंकि मुझे ट्रोल मटेरियल मिला नहीं। तो आई रियली वांटेड देम टू कम। बट ओवरऑल ठीक ठाक एपिसोड था, कुड हैव बीन बेटर, बट ठीक है, फर्स्ट वीकेंड के वार के हिसाब से अच्छा था जितना दिखाया। ऑलराइट आफी, आप कुछ बोलना चाहेंगी या चाहेंगे? हाय एवरीवन, हेलो। मैं जाफिया। और मैं एपिसोड आज की अच्छी थी, लेकिन मैं कुछ चीज़ों से डिसएग्री करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब एक जब वो लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट पे आके और बोल रहे थे कि अंकिता बहुत वो हर एक को आके उसको ही बोले जा रहा है कि तुम वो फेमस होने की वजह से। बट वो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि अगर उनके यूट्यूब के मतलब जो भी कम्युनिटी है, वो तो इतनी अभी वो इतने फेमस नहीं है। लेकिन अंकिता जो है वो कितने सालों से काम कर रही है, एक उसका नाम है, तो ऑब्वियसली उसको सारे जानते हैं। अब आप खुद देख लें, हम बचपन से इसका जान रहे होते हैं, मतलब पवित्र रिश्ता कितना पुराना है। तो ऑब्वियसली कोई अगर सेलिब्रिटी आता है और वो आपको जानता है, तो वो आपको इग्नोर तो करेगा नहीं, और ना ही आपको ये बिहेव करेगा कि ओहो आप अंदर है तो अब हमारा आपके लेना देना कोई नहीं है। तो इस तरह मुझे लगा थोड़ा-सा कि वो थोड़ा अजीब था। उसके बाद फिर ना ये लोग बार-बार ये किए जा रहे हैं कि वो उनको एडवांटेज मिल रहा है अंकिता को और विक्की को और नील को वगैरह को। चलो नील और वो तो उसकी वाइफ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि विक्की और अंकिता दोनों एज़ अ कपल नहीं मैं देख रही हूँ उनको, जितने दिनों से भी दिख रहे हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह है कि उनकी खुद की भी प्रॉब्लम्स हैं और वो भी वो दिख रहे हैं हमें, और
वो एक दूसरे के साथ चिपक के सारी गेम नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है जिस तरह नील नील कर रहे हैं, नील और वो वाला कपल कर रहा है। तो आई थिंक कि ये वाला भी कहना बड़ा अजीब होगा कि वो एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट, हाँ वो जहाँ पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत मिलती है वो करती है, वो करता है, उसकी हस्बैंड उसकी हेल्प करता है, विकी। तो मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअली भी एक दूसरे के अलावा भी वो खेल रहे हैं। उसके अलावा आज के एपिसोड में और मुझे अच्छा, मुनव्वर तो मेरा फेवरेट ही है, वो तो नो डाउट, उसमें वो अभी तक मेरा फेवरेट है। और मुझे उसके अलावा और कौन पसंद है? मन्नारा भी मुझे अच्छी लगती है जब मुनव्वर के साथ होती है, वो बहुत क्यूट है वो। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि उसकी मोस्टली जो बातें होती हैं ना वो बिल्कुल ठीक होती हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग उसको सिर्फ पागल और स्टूपिड ही क्यों समझ रहे होते हैं। पहले दिन पे आके किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, फिर उसके बाद वो, हालांकि वो बहुत अच्छी थी, और मुझे इस तरह की कोई वाइब नहीं आई पहले दिन ही देख के उसको कि वो कोई मतलब चालाक या इस तरह की होगी, वो बहुत इनोसेंट सी दिखती है। तो वो भी अच्छी है। ओवरऑल एपिसोड मुझे आज का अच्छा लगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। खबरी भाई आप हैं यहाँ पे? माइक ब्लैंक हुआ लेकिन ही इज नॉट स्पीकिंग। ऑलराइट, चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे को जो एडवांटेज ये जो तीन आई मी कॉल देम बंदर्स, ये जो तीन लोग हैं जो ये एडवांटेज बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो एडवांटेज सबसे बड़ा इन्हीं के साथ हुआ है क्योंकि इनको लाए हैं घर में। तो वीपी भाई डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन इन तीन में से अगर मुझे कोई एक सो लग रहा है, 50% लग रहा है, तो वो अरुण लग रहा है। वो आगे कुछ कर सकता है जाकर, लेकिन यूके राइडर और तहलका तो मुझे, यूके राइडर तो पूरा सोता हुआ दिख रहा है, उसका तो कुछ घर में कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसके बाल बाल दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, सर के बाल दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है शो में। और ना वो कहीं पे बोल रहा है, और वो बहस भी किससे कर रहा है? सलमान भाई से बोल रहा है। ठीक है कि चलिए आपको मेरा नाम तो याद आया, अरे भाई देख के बोलो तुम बोल किससे रहे हो पहले तो। और उसके बाद अब आते हैं शो पे। तो जहाँ तक मुनव्वर की बात है, तो भाई आज मुनव्वर ने मेरा दिल जीत लिया, उसने दोस्ती करी मनारा से, तो उसने डंके की चोट पे करी। उसने बोला अगर 15 भी होते ना तो मैं सबको लगा देता यहाँ पे जितने हैं। इनफैक्ट उसने ये भी शो कर दिया, जो ग्रुपिज्म के ऊपर उसका टैग लग रहा था, कोई ग्रुपिज्म नहीं है उसकी तरफ से। अगर होता तो वो भाई 4-10 लोगों का नाम लेता कि 10 लोगों को टैग में लगाता। तो मुनव्वर ने वो 15 लोगों को बोला, ठीक है। वो अंकिता के साथ है क्योंकि उसको लग रहा है ये अच्छी बंदी है, हाइपर है लेकिन अच्छी बंदी है, दिल की साफ है, तो वो उसके साथ है। जहाँ पे विक्की की बात आई, विक्की के लिए भी उसने स्टैंड लिया कि भाई ये मेरे को अच्छा लग रहा है बंदा, ये दिल का साफ है, ठीक है। तो अब बात आती है सना रईस खान पे। तो मैडम आप तो पहली बात तो आप दिख ही नहीं रही हो घर में। अगर आपकी ये केसेस हटा दें तो मेरे पास मेरी एक कैट है जिसका नाम बिल्लो है, मैं उसको घर में भेज देता, वो ज्यादा दिखती आपकी बनिस्बत। आप दूसरों को जो लाइमलाइट में आ रहा है उसको ला रही हो शो में कि भाई तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया। अरे जब फ्लर्ट कर रहा था बहन तो बोल देती कि भाई मैं इस टाइप की बंदी नहीं हूँ, मेरे से बात मत करो। वहां पे तो पूरे स्माइल दे रही हो, सब कर रही हो, और उसके बाद अब उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तो वही चीज है, जो दिल का सच्चा बंदा होता है उस पर इल्जाम लगते लगते हैं। और जो शो में दिख नहीं रहा है, तहलका भाई जैसे लोग वो भी बोल रहे हैं कि भाई तहलका मचा दूंगा और इसकी फटी है उसकी फटी है। तो अब ये सब वर्ड्स मेरे ख्याल से तो यूज नहीं करने चाहिए घर में, कि फटी है और फटा है। वो मुनव्वर ने जो यूज किया बिल्कुल सही किया, तहलका जैसे लोगों के लिए वो वर्ड्स बिल्कुल सही हैं। और बाकी अब अगर खबरी भाई हैं तो वो बोल सकते हैं। एक चीज़ मुझे ऐड करनी थी कि मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आई कि ये टॉपिक वैसे सलमान खान को उठाना चाहिए था कि खानजादी ने जैसे जब लड़ाई के टाइम पे ये बात बोली, जब अभिषेक सो रहा था और उनकी वो लड़ाई चली, तो उसने बाद में एक बात बोली थी कि मुझे फिजिकली असॉल्ट किया यहाँ आके, जबकि हमें कोई फुटेज में ऐसा दिखाया नहीं गया था। यार मैं तो आपको बोलता हूँ, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सलमान भाई को उतनी क्लिप्स दिखाई जाती हैं जितनी दिखानी होती हैं, जैसा मुझे लगता है। तो हो सकता है वो हाँ हाँ, क्लिप उन्होंने ना देखी ऑब्वियसली। हो, और जो क्लिप्स दिखाई गई हो उसमें खानजादी सही हो। क्योंकि अगर फेवरेटिज्म की बात आएगी तो भाई मेरे हिसाब से तो मनारा को एंड देन इसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। भाई मुनव्वर को लेके जाया जा रहा है
थेरेपी रूम में जो ये 3 लोग नाम ले रहे थे बार-बार कि मुनव्वर गया, तो मुनव्वर के टॉपिक पे बात नहीं हुई ना, वहाँ पे टॉपिक तो मनारा का निकला ना, तो वहाँ पे मुनव्वर की बेचारे यार की क्या गलती है? ये ना आज मुझे बहुत गंदा लगा है जो लास्ट क्लिप दिखाई है सना वाली। अबे उसकी बार बंदी की शक्ल देखी है तुमने? उसके लिए लड़कियां मतलब पागल होती हैं शो में, हर शो में। और उसकी गर्लफ्रेंड देखो तुम, और ये अपने आप को क्या समझ के बैठी है अंदर। मुझे गुस्सा आ रहा था इतना यार देख के वो। प्रतीक भाई देखिए, पब्लिक देख रही है ना, पब्लिक देख रही है ना, वही सब ना, समझ तुम रही है पहले ना। बाहर उसके साथ फ्लर्ट करके आ रहे हो। एक उसको मुनव्वर फारूकी, हम्म, ठीक है, द मुनव्वर फारूकी तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। तुम्हारी कैरियर का हाईएस्ट पीक मोमेंट चल रहा है अभी ये, हाँ, अगर तुम टीवी पे हो तो। और तुम्हारी बार क्लिप्स कैसे वायरल होने वाली है? तुम्हारी शिपिंग होगी, तुम्हें आइडिया भी है, फिर भी तुम अंदर जाके ये अरे बकचोदी वो करते हो ना, तो ये गुस्सा लॉयर आता है। भाई अब्यूजिव वर्ड्स का प्लीज मत करें, कंट्रोल वो कंट्रोल गाली मत कंट्रोल दें। ओके। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। अच्छा भाई, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे को एक बार मैसेज कर दो। मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है। मैंने पहले ही बोला, अभी बोला जो नए लोग आए हैं और उनको नहीं पता, तो जितनी मेरे को रिक्वेस्ट दिख रही थी उनको मैंने ऐड किया। भाई बाकी यहाँ पे आकिब या नोहा में से किसी को दे 14 देंगे। रिक्वेस्ट, कोई दिख नहीं रहा है मेरे को रिक्वेस्ट यहाँ पे। तो जिसको भी होगा मेरे को मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। दूसरी चीज, आज के एपिसोड में मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को प्रॉब्लम क्यों है कि अगर कंगना मुनव्वर फारूकी को जानती है या अंकिता लोखंडे को जानती है, तो इसलिए जानते पर उन्होंने कुछ किया है ना लाइफ में। वो मतलब इतने बड़े काम करके आए हैं। मुनव्वर फारूकी उस कंगना का शो जीत के आया है। वो अंकिता लोखंडे, उसका एक बहुत अच्छा कैरियर रहा है, बहुत टॉप एक्ट्रेस। अब इन यूट्यूबर्स को कोई जानता नहीं है, तो इसमें आवाज कट रही है खबरें। एक सेकंड यार, कट रही है आवाज, अभी भी कट रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। खबरी भाई मुझे आपका नेटवर्क का इशू है शायद। खबरी भाई ठीक मुझे है, एक मैं चीज थोड़ा बोलनी है, नेटवर्क मुझे बहुत चेंज। नहीं हंसी नहीं, आ रही आवाज है। आवाज ठीक है। अब आ आवाज रही है, अब ठीक आ रही है, है खबरी मुझे भाई। सही आ रही है। कभी से आ रही है, कंटिन्यू करिए। किसको आ रही है भाई? मुझे नहीं आ मुझे रही आ रही आवाज। है खबरी भाई कहाँ? के पास। अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी। कटी कोई कटी बोल वाली रहा है, मेरे को नहीं आवाज आ रही। अब आ रही है, आ रही है, आ आ रही है रही है, आ आपको रही है। आवाज? अब आ रही नहीं, अभी आई अभी मुझे। आई हाँ। नहीं, अभी बेटर है। हेलो, खबरी भाई कैरी ऑन, क्लियर? आ रही है। हाँ हाँ, बोलो खबरें। आ रही, अभी तो आ रही थी। भाग गए, पता नहीं क्या हो गया। अभी बोल रहे हैं क्या कबरी जी? मुझे नहीं आ रही नहीं है। आ रही है, अरे नहीं 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 बोल नहीं, रहे। म्यूट पे है ना वो, नहीं म्यूट पे। बोल रहे अभी। वीपी भाई म्यूट आज पे मुझे भाई। एक चीज बहुत हंसी आ रही है बोलते हुए कि यार 2 क्या मिनट बात के लिए होती? ये 07 देखा, उसमें भी उसने बेइज्जती करवा ली। अरे वो तो हाँ भाई, बोल हम्म, लो। हाँ हाँ, कबरी जी आ ठीक है। रही है। मैं ये बोल रहा था, एक तो भाई मैं तो सरप्राइज इस चीज के लिए कि इनका नाम भी क्यों लिया गया आज के एपिसोड। यूके शुके जो 2-3 लोग हैं, कि इनको इतनी जो कंटेंट दिया गया कि आ जाओ आप सामने आ जाओ, इनको सामने भी क्यों बुलाना था? इनमें ऐसे शो में किया क्या था भाई? और कसम से मैं सीरियसली होके बोल रहा हूँ, मेरे को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि इनको आगे भी बुलाएंगे। लेकिन सलमान खान ने उसको क्यों बुलाया कि आ जाओ तुम भी बोलो जी अपना ओपिनियन। मतलब जो लोग घर में दिख ही नहीं रहे उनको क्यों बुलाओ? वहां पे जो उसने यूके ने कोशिश की कंटेंट लेने की, हम शुक्र है आपको मेरा नाम याद है, और सलमान खान ने जो उसको आंसर किया, मजा आ गया मेरे को। अरे भाई, उसके लिए शो में दिखना भी पड़ता है, उसके बाद ही नाम लिया जाता है। तो वो सुन के मेरे को बड़ा मजा आया उसको, तो वो थोड़ा सिखा दिया। बाकी ये जो बाइस्ड बाइस्ड वाला पॉइंट है, अब मेरे को नहीं पता ये वीकेंड का वार तक ये भूल ना जाए मेकर्स को। अगर ये थोड़ा 1-2 दिन पहले होता तो इनकी अच्छे से बजनी वाली थी, इनको ना नंगा कर देते। इन द सेंस कि इनको ये वो औकात दिखा देते इनकी कि तुमने शो में किया क्या है। भाई 3 गधे से लोग दिख रहे हो, बंदर हो 3, कुछ कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई मतलब है क्या तुम्हारा? तुमने उस शो में किया क्या? तो अब आई होप कि मेकर्स को ये अगले हफ्ते तक ये क्लिप याद रहे और इसको लिया जाए। और होपफुली लिया जाना चाहिए, उनको बता देना चाहिए जो बोल रहे थे बायसनेस बायसनेस। भाई तुम बात करो कि ऐश्वर्या या वो, कहाँ वो लोग और कहाँ तुम लोग? भाई मतलब कंपैरिजन क्यों कर रहे हो तुम ये चीज मानो कि तुम इस तरह के लोग हो जिनको 2-2 हजार 3-3 हजार व्यूज तो आते हैं तुम लोगों को यूट्यूब चैनल्स पे। तो मैं जानता कौन है, और एक ही बंदा है, चलो यूके, उसको थोड़े बहुत व्यूज आ जाते हैं छोटे मोटे, लेकिन तेरा नाम क्या है? एक यूट्यूबर ही हो ना आफ्टर ऑल। तो वो लोग भाई सेलिब्रिटीज हैं, उन लोगों ने इतने साल काम किया है, कमाया है अपना नाम, मेहनत करके वहां तक पहुंचने में तुम्हें 20 साल लग जाएंगे। तुम तो इस चीज का शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को इनके साथ में इस शो में लाया गया है। तुम लोगों का इन लोगों के साथ में होना ही बहुत बड़ी बात है।
तो तुम लोग उस चीज को अप्रिशिएट करो। और बुरे इनको क्यों दिया जा रहा है फेवरेटिज्म? अरे भाई हैं वो लोग, क्यों ना दे, उनका फैंडम है, फैन बेस है उन लोगों का, भले वो शो में कुछ करे ना करे। तो उन्होंने वो ऑडियंस कमाई हुई है और लोग उनको देखना चाहते हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस तो मिलेगी ना। बाकी ये लोग जब कुछ कर ही नहीं रहे तो उनको क्या ही कौन इम्पोर्टेंस देगा। तो ये था एक चीज। और मुनावर की मेरे को एक चीज बहुत गुस्सा आया मेरे को, जब सलमान खान ने, मैं वो जो बीच में इंटरप्ट कर रही थी वो खानदारी, बार बार सलमान ने उसको जब सुनाया, अच्छे से बजाया, उसके बाद मुनावर उसके साथ बैठ के ना बड़े प्यार से बात करे, तो वो चीज मेरे को गुस्सा लगी कि भाई अब तू क्यों प्यार से बात कर रहा है इससे? भाई इसके बजा दिया ना, तो वो जब तेरे सब उसकी बज गई, उसकी मतलब बजा दिया सलमान खान ने, तब वो तेरे साथ अच्छा रहने की कोशिश कर रहे हो, तुम फिर उसकी सुन भी रहा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद तुम उससे डरते हो या तुम उससे बना के रखना चाहते हो। तो बोलो ना एक बार एटलीस्ट, आधे एक घंटे के लिए थोड़ा तो स्टैंड तो लो भाई वहां पे, कि ये क्या तुम बकवास कर रही थी, या कुछ थोड़ा खुद को उससे दूर रखो। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी थी वहां पे जो वो था। बाकी वो सना का जो पॉइंट था, फ्लर्ट कर रहा था मेरे साथ, मैंने उसको बोल दिया चुप मेरे साथ बस ये मत करो, तो मेरे को हंसी आई देख के क्या चल रहा था ये। बाकी ठीक है, अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही है, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये तीनों यूट्यूबर्स टॉप 5 में नहीं होंगे, और मनारा ओवरटेक कर रही है सबको, अंकिता भी है, और पोल भी हमने डाला ही था। सब लोगों ने पोल्स वगैरह करते ही ट्विटर पे उसके अकॉर्डिंग भी ये लोग कहीं है ही नहीं शो में। इनको लग रहा था कि हम किसी दूसरे कंटेस्टेंट के वोट बैंक को यूज करेंगे तो शायद हम जीत जाएंगे, भाई ऐसा होता नहीं है। आपको खुद शो में थोड़ा बहुत कुछ करना तो होता है, या आपकी उतनी बड़ी पर्सनल इतनी बड़ी ऑडियंस हो कि आप, सपोज हम लोग MC स्टैन का भी एग्जांपल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं किया था, मैं भी थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि नहीं किया था, लेकिन उसका तब भी अपना फैन बेस था, खुद का था इतना बड़ा कि उन्होंने उसको जिता दिया। इनके पास तो अपना भी नहीं है ना, कितना क्या ही फैन बेस है तुम्हारा, उतना तुम, ये रेंट हाँ, पे है। तुम किसी और से फैन बेस के दम पे जीतना चाहते हो तो वो तुमको थोड़ी सपोर्ट करेंगे। तुम्हारा अपना फैंडम होता है इतना तगड़ा कि तुम बिना कुछ किए जीत जाओ, तब तुम बोल सकते थे हम हम जीत सकते हैं। वो जो बाहर कुछ लोग, अब तुमने एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, मेरे को हंसी आ रही थी, कुछ लोग हैं ट्विटर पे भी हैं यूट्यूब पे, वो बड़ा बोलते थे, अब हम बताएंगे मुनव्वर को हरा के, अब है जी यूके राइडर, यू तुम देखना वो लोग पलटी कैसे मारने वाले हैं अगले 2 हफ्ते में। यहाँ पे उनको जो डबल फेस ये जो लोग होते हैं ना, वो तुम देखना अभी 2 हफ्ते के बाद देखना तुम लोग सब कैसे पलट जाएंगे। बहुत सारे लोग मुनव्वर की साइड आ जाएंगे, बहुत सारे धीरे धीरे आराम से। और उन लोगों को एक्चुअली दिख भी गया था जब लास्ट ईयर वो लोग सीधा अभिषेक 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 करते, जिस दिन अभिषेक ने एंट्री मारी इनको लगा अच्छा नहीं इसका फैंडम ज्यादा है, एकदम से पलट के सीधा आगे उसकी सपोर्ट में ये यूके राइडर भी था, ये बहुत अच्छा दोस्त था अभिषेक मलन का। उसके साथ उसने एक वीडियो भी की थी, वो कुछ, अभिषेक जो वीडियोस करता है वो 5 लाख 10 लाख वाले वो जो बनाता है, वहाँ पे यूके राइडर भी आया था उसके साथ, अच्छी खासी थी उसके साथ दोस्ती भी, उसके साथ भी थी एलविश थी की, उसके साथ भी दोस्ती, लेकिन उसके अभिषेक के साथ, लेकिन वो लोग जो बहुत सारे यूट्यूबर एकदम से पलट के सीधे गए थे एलविश की साइड से, जस्ट बिकॉज उनको लगा इसका फैंडम है। तो वही यहाँ पे भी होने वाला है बहुत कुछ इस सीजन में, आपको चीज़ें दिखती जाएंगी आगे। और हमारी जो अगर लोग रेस्पेक्ट करते हैं थोड़ी बहुत, वो इसलिए है कि हम ये पलटते नहीं है भाई एकदम से, कि देख लिया भाई इसका सपोर्ट है, आ जाओ चलो भाई इसके पीछे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सब फैंस के लिए भी ये मैसेज है भाई, एटलीस्ट पहले 2-3 हफ्ते इतना ओपनली ये मत करो कि ऑब्वियस करो कि बाद में तुम्हें चांस ही ना मिले फिर पलटने का। धीरे धीरे चीज, जैसे मैं अगर करता हूँ तो मैं बोलता हूँ क्लियरली भाई मेरे पे भरोसा मत करो, मैं पलट सकता हूँ कभी भी अगले 2-3 दिन। इस बात पे एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, मेरे को नहीं पता, वो मुनव्वर फारूकी का ना एक जो हमारे स्पेस में आया था बंदा, सदाकत का, वो मेरे को फॉलो कर रहा था ट्विटर पे, उसने मेरे को फॉलो किया था, तो शायद उसने किसी को क्लिप भेजी तो उसने मेरे को अनफॉलो कर दिया इस बात पे। वो जो मैंने बोला था कि लग सकता है कभी भी, तो मैंने कल देखा हो ना, उसने अनफॉलो, मेरे को हंसी आ गई, मैंने कहा चल फिर तेरे फॉलो करने से मेरे को फर्क भी क्या पड़ेगा। वो मैं इतनी टेंशन में लेता हूँ, बस मेरे माइंड में वो चीज़ आ गई, अच्छा हाँ, इसको शायद किसी ने बोल दिया। तो ये चीज़ें, बाकी हम वो उन लोगों को फॉलो करें जो लोग उनने टीम हायर। नहीं, खबरें उन्होंने कल स्पेस में थोड़े दिन पहले बोला था, जो हेटर्स हैं करके ना, एक स्पेशल जिनको पैसे मिल रखे हैं मुनव्वर के अगेंस्ट ट्वीट करने के, तो उनको उनसे अवॉइड करना करके, भाई तो खबरी भाई, वैसा कुछ नहीं लेट होगा, मी इंटरप्ट वो कर अवॉइड लेंगे करने आपको का फॉलो। मतलब गिव क्या, मी अ मतलब मिनट, मेरे को जस्ट क्या गिव मी अ पैसे मिनट। मिलते हैं? खबरी भाई, अगर सदाकत ने आपको अनफॉलो किया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है
कि लोगों को ये लगेगा कि वो आपको फॉलो कर रहा है और अभी मुनव्वर अच्छा चल रहा है, आप मुनव्वर की तारीफ कर रहे हो, तो आप पे इल्जाम ना लगे कि सदाकत फॉलो कर रहा है, इन लोगों की आपस में बनती, इसलिए उसने आपको वो नहीं अनफॉलो मेरे को किया है। पता, चलो जो तो भी रीजन हाँ, था, मैं बस ये ये रीजन बता रहा था है, एक चीज ना, ये चलो रीजन है, जो भी ये था, दिस नहीं इज द सुनो रीजन तो बिहाइंड सही। दैट। चलो जो भी रीजन था, मैं उतनी टेंशन भी नहीं, अब मैं ऐसा तो नहीं कि सदाकत ने मेरे को फॉलो किया तो अब मैं ये करूंगा। मैं कोई सदाकत को, उसको तो मैं जानता भी नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था कौन है। तो उससे पहले नहीं, मैं मेरे को लाया था मना मैं सदाकत को, वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा ठीक है। तो एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं था, और मैं उनकी वजह से कोई मुनव्वर के लिए कोई अच्छे ट्वीट नहीं किए थे ना, मैं इस चीज़ के लिए करता हूँ, मेरे को उससे गेम अच्छा लगा था इसलिए किया था। बाकी उनने बोला ही, तब मैं देख रहा हूँ उनकी टीम होगी अलग से, वो पीआर टीम वगैरह सबकी होती है, उनकी भी एक पर्टिकुलर टीम है, तो वो उनके साथ हैंडल करेंगे। चलो मैं किसी टीम में नहीं हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से ही चलता हूँ। तो उनको भी ये चीज़ समझ आएगी होगी कि इसने हमारी तो सुननी नहीं है ना। मैं वो थोड़ी करूँगा जो वो हमको बोलेंगे तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम अपनी मन मर्जी से चलते हैं, जब जहाँ चाहे जो दिल करे वही करते हैं चीज़ें। तो ठीक है, जो है मेरे को उस चीज़ से कोई फर्क नहीं है। बाकी हाँ बोलो, किसको बोलना है? मैं एक चीज कहना चाहूंगा खबरी, मैंने बोल दिया है बट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड। आई थिंक खबरी ने ये पॉइंट हंस के कह दिया कि सना जैसे मुनावर पे कह रही थी कि जबरदस्ती फ्लर्ट कर रहा है। बट आई थिंक ये और लास्ट टाइम खानजादी वाला पॉइंट, ये सीरियस पॉइंट्स है, बिकॉज ये लोग ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं ऑपोजिट, मतलब सना हो गया या खानजादी हो गया, टू मुनावर एंड अभिषेक रिस्पेक्टिवली, कि दीज पीपल आर लाइक लीचिंग ऑन या क्रीपी बिहेवियर कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। मतलब ये एक स्ट्रिक्ट टोन में अगले वीकेंड का बार में या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आज जो हमने सना और उस कॉन्वर्सेशन देखा मुनव्वर का, विच वाज अ वेरी म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन, और अगर इस चीज को वो 8 लोगों के सामने अंदर जाके उल्टा कह रही है, इसलिए दिखा रही है कि क्रीप की तरह मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, मैंने तो स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया एंड ऑल, वो बहुत गलत पिक्चर दिखाता है। तो ये दोनों तरफ से चलता है, मतलब अगर हम मीटू वगैरह करें तो अपोजिट साइड का भी चलता है। तो इस बात को आई थिंक अगर एक दो बार रिपीट हो तो सलमान शुड डेफिनेटली पिक इट अप इन अगला वीकेंड का बार, क्योंकि ये दोनों तरफ से इट हैज टू बी एड्रेस्ड। और चीज और बोलनी है, जो जैसे अभी आपने बोला कि मुनव्वर ने प्यार से खानजादी से बात की, तो हाँ, प्यार से उसने खानजादी से बात की जरूर, उसके बाद प्यार से उसने मजे भी लिए ये बोलकर कि फ्री का खाना मिल रहा है तुझे, खाना क्या दिक्कत है। 3-4 बार उसने वन लाइनर मारा कि फ्री का खाना मिल रहा है, तो वो सॉर्टेड है बंदा, मजे भी नहीं ले रहा है। ठीक है, वो बोला होगा, बस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था वो जब प्यार से, एक तो उस बंदे की जब तुमने देख लिया होगा तो वो क्या नौटंकी कर रही थी सलमान खान के सामने, कैसे तुम्हारे अगेंस्ट जा रही थी, और तुम फिर उसके साथ अगर प्यार से नहीं नहीं, बात तो करो तो आगे मतलब, से देखो ये पॉइंट ऑफ व्यू का, सुनो तो ये पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको उस हिसाब से सही लगा होगा आपको जो किया, लेकिन मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं उसको बोलते भाई दूर रह मेरे से, ये नौटंकी मत कर, अब क्या तू मेरे पास आ रही है, अब तेरी सलमान खान ने बजा दी था कि अब मेरे से मस्का लगा रही है तू, दूर रह मेरे से। हाँ, वो बात सही है मतलब मैं आपकी। इतना, एक और आपको चीज, शायद याद होगा नेक्स्ट कि डे पायल भी ऐसा ही करती थी, उसको कंगना ऐसे ही बोलती थी, कुछ नहीं बोलती थी, और वो बाद में मुनव्वर से और झगड़ा करती थी। तो मुनव्वर ने उसको डिकोड किया थर्ड वीक के बाद कि अगर मैं इसके साथ प्यार से रहूंगा तो इसके पास बहाना नहीं रहेगा कि ये मुझसे झगड़ा करे या मेरे से फुटेज ले। एग्जैक्टली, और तो उस मुनव्वर इनडायरेक्टली उसकी सारी फुटेज कट कर रहा है। और अभी क्या करेगा ना, वो उसकी एक लाइन है, शायद आपने सुनी कि नहीं, कि मैं अपने दुश्मनों से, अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों को अपने क्लोज रखता हूँ, और ये चीज वो हमेशा याद रखता है, कभी भूलता नहीं दिन और में। आगे से भी पता खबरी नहीं भाई, बस। आगे से भी नेक्स्ट डे इसने खानजादी ने आके सॉरी भी बोली थी। पहली बार का बारी में मैं बोल रहा हूँ कि उसने आगे आगे से सॉरी बोली थी मुनव्वर को, तो सॉर्ट हो गया था मसला। अब आज कॉन्वर्सेशन इन बिटवीन था, तो उसके चक्कर में जो हुआ वो सलमान भाई ने उसको सुना दिया, वो बोल रहा था, तो उसमें इतना मेरे को लगा नहीं कि नोक झेप हुई थी। और एल्स अप टू यू भाई, जैसा आप खान बोल रहे सदी वहां पे ठीक है, मुकर गई थी, मैंने सॉरी नहीं ठीक बोला है, करके, बस रुक जबकि जाओ उसने एक बोला है। सेकंड। अभी इन लोगों ने कुछ नहीं बोला है, रिया एंड अदर से एक बार इनको बोलना था, फिर कंटिन्यू करते हैं। हेलो खबरी जी। हेलो एवरीवन। Hello। वैसे ये लोग जिस पॉइंट पे हो गया मैं उस पे क्या ही बोलूं, लेकिन ये जितने आखिरी में चारों पांचों बैठ के सभा कर रहे थे यार, इन लोगों का ना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि बिल्ली खंबा नोचे, वो हालत है इन लोगों की। इन बेचारों को कुछ कंटेंट नहीं मिला, इन लोगों ने कुछ किया नहीं, तो ये अल्टीमेटली सलमान पे और बिग बॉस पे बिल फाड़ रहे थे, विच वॉज कम्प्लीटली इनवैलिड। बिकॉज अगर आपने कहीं कहीं कुछ पार्टिसिपेशन नहीं किया, कहीं किसी में ओपिनियन नहीं रखा, किसी को कंसोल नहीं किया, किसी को सपोर्ट नहीं किया, पॉजिटिव नेगेटिव, अनफॉर्चुनेटली आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कमेंट्स किए हैं लोगों के, जो मैं मानती हूँ ठीक है, कुछ फनी कमेंट्स भी आ गए अरुण वगैरह की तरफ से, तो आपको कहाँ स्क्रीन टाइम मिलेगा? आपको सलमान किस बात पे आपको डिस्कस करेगा? तो मुझे नहीं लगता वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच वाला मुझे पूरा उनका कॉन्वर्सेशन लगा।
मैं भी एग्री करती हूँ, मुझे कहीं कोई फ्लर्टिंग तो नहीं दिखी मुनव्वर की तरफ से कभी भी, किसी के लिए भी। आई थिंक ही इज वेरी हेल्दी इन द हिज अप्रोच टुवर्ड्स गर्ल्स स्पेशली। तो मुझे तो ये चीज बिल्कुल इनवैलिड लगी जो सना ने बोली। तीसरी बात जो मुझे बहुत स्ट्राइक की ना, आज मैंने एक मोमेंट कैच किया, आप भी देखिएगा एपिसोड में, मैंने रिवाइंड करके 2 बार देखा। जब ईशा बोल के बैठी है तो द वे शी वाज स्माइलिंग विद विकी एंड अंकिता, इट शोड लाइक शी इज हैप्पी दैट शी वाज स्क्रीमिंग, मतलब फ्रस्ट्रेशन का नहीं था। तो मुझे लग रहा है ना ये लोग जितने ओवर द टॉप जा रहे हैं, इट्स नॉट रियल एट ऑल, वो समझ में आ रहा था। एक चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रही है, एंड इट माइट बी, आई एम श्योर मेनी पीपल विल डिसएग्री विद दैट हियर, कि ये मतलब ना मुझे टोन से प्रॉब्लम है, बात सही हो गलत हो। एंड आई थिंक वो बंदा जो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट है, जो अब इसको सीरियल भी मिल गया, वो भी बोला कि अंकिता उसने एक ही वोट है, इट डजंट काउंट। तो वो चीज ना मुझे लग रही है कि अंकिता बहुत ज्यादा मतलब उसके अगेंस्ट, मैं अंकिता वर्सेस मनारा की बात कर रही हूँ, मनारा भले ही गलत हो सही हो, बट वो एक संयम रख के जवाब दे रही है, विच इज गुड। एक डिग्निटी से रिप्लाई करो, जरूरी नहीं। और अंकिता उसके में क्या मतलब उसका जो टोन है, भले वो जो सही बोले गलत बोले, दैट इज सेकेंडरी। आई थिंक हर टोन इज वेरी वेरी इरिटेटिंग, और मुझे उससे ही उम्मीद नहीं थी, बिकॉज आई हैव सीन हर इन पवित्र रिश्ता, आई लव्ड हर। मुझे उसकी और सुशांत की केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, तो मुझे मेरे लिए वो थोड़ा एज अ फैन हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है, बिकॉज आई डेंट एक्सपेक्ट हर टू बिहेव लाइक दैट। मतलब मे बी वो थोड़ा सा बाद में, एंड शी अग्रीड ऑल्सो, आई एम ग्लैड दैट शी अग्रीड कि उसमें संयम की कमी है। तो और वो हर रिएक्शन में, 2 लोग बात कर रहे हैं, अब वो ईशा एंड खानजादी बात कर रहे हैं, वो बीच में बोलने लगेगी। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, ईशा के साथ उसका बॉन्ड डेवलप हो रहा है एंड एवरीथिंग, लेकिन आई थिंक समवेयर शी हैज टू रिस्ट्रेन, अदरवाइज ठीक है स्टैंड लेना इज वन थिंग, एंड देन हर बात पे वो टोन देना, देन फॉर न्यूट्रल ऑडियंस इट बिकम्स अ लिटिल ओवर द एज। एक मुझे एक ये ऑब्जर्वेशन लगी अंकिता की। देन थर्डली, ये जो विकी का है, अगेन विकी इज वेरी बैलेंस्ड, वो चाहे सही बोले गलत बोले, वो बैलेंस्ड, उसका मैंने कहीं भी इस तरह का आउटबर्स्ट नहीं देखा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कल हम लोगों की स्पेस में ही डिस्कस हो रहा था, एज अ कपल अंकिता एंड विकी आर पोल अपार्ट, राइट, दे आर नॉट टुगेदर, दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग पावर कपल की तरह सामने आ रहे हैं। मेजोरिटी हैव वोटेड फॉर देम, एटलीस्ट मेजर प्लेयर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मेजर प्लेयर्स। और मतलब जबकि बाबू सोना कपल का अटैचमेंट इस तरफ है, नील अभिषेक आकांक्षा की तरफ, लेकिन वो दोनों पावर कपल की तरह सामने आ रहे हैं। ग्रुप एंड कौन किसको टारगेट कर रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़ चुका है, बिकॉज रिंकू धवन, जिगना और ये लोग सब एक साइड हैं, खानजादी वगैरह, नील अभी और ये आकांक्षा भी एक ही साइड है, अक्षरा सॉरी, एंड द अदर हाफ तो क्लियरली ग्रुप हो गया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि बिग बॉस ने जो घर बांटे थे उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। पहला टास्क यही था कि आर यू एक्चुअली वाउचिंग फॉर ईच अदर, कि आप टारगेट सही हिट कर रहे हैं, वो चीज उन लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर दी। तो घर वाइज तो शायद ही घर चल रहा है, लेकिन ग्रुप्स तो बट रहे हैं। एंड जो ये अपोजिट कंटेस्टेंट्स हो गए, जैसे रिंकू जिगना जब लड़ेंगी इन लोगों से, इस कपल से, विकी अंकिता से, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चीजें कुछ वीक्स में आई थिंक इट विल बी रियली फन एज एन ओजी बिग बॉस लवर, आई कैन से। बस मेरा अभी इतना ही है, और भी था पर अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, तो बस थैंक यू कपरी जी। ओके। हाँ राहुल आप बोलो। हाँ, तो आई लाइक एब्सोल्युटली लव, मुझे उसके बाद मनारा, आया फिर आप बोलो। मेरी आवाज़ आ रही है? अरे अरे बोलो। हाँ, तो मुझे मनारा और अंकिता दोनों साथ में बहुत पसंद है, एंड मुझे मुनव्वर भी पसंद आ रहा है पिछले कुछ एपिसोड से, क्योंकि मुनव्वर की एक क्वालिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो 2 लोगों की लड़ाई में अपना फ़ायदा ढूँढने वालों में से नहीं है। अंकिता और मनारा के जितने भी इश्यूज़ हुए हैं, हर इशू को मुनव्वर ने अपनी 110% कोशिश की है कि वो रिजॉल्व हो जाए। वो क्वालिटी मुझे एज अ पर्सन मुनव्वर के अंदर बहुत अच्छी लगी। और जहाँ तक मनारा की बात है, मनारा और अंकिता वाले इशू में, मनारा मुझे पोजेसिव लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मनारा का मुझे नहीं लगता कि उसको अंकिता से एज सच कोई बड़ा इशू है। उसका जो भी इश्यूज़ हैं वो थोड़ा इशू ईशा से हैं और विक्की से रिलेटेड हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है आज के एपिसोड में मनारा के कुछ वर्ड्स थे, वो मुझे लगता है बिना सोचे समझे बोलती है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वालिटी और एक नेगेटिव क्वालिटी भी है, क्योंकि एक है कि आप बिना सोचे समझे बोल रहे हो तो जो आपके दिल में है वो आपकी ज़ुबान पर है। बट एक ये है कि आज आप बिना सोचे समझे बोलोगे तो आप कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी।
क्योंकि जो उसने वो पॉइंट रेस किया, यू डूइंग इट फॉर कैमरा, बिकॉज लाइक एवरीबडी इज हेयर फॉर कैमरा, सब दिखने के लिए ही आए हैं, तो वो वाला पॉइंट हो गया। और अंकिता का मुझे ये लगता है कि अंकिता इज गोइंग रियली गुड इन द शो अभी के हिसाब से जितना देखा जाए। और ईशा वाला जो मैटर है कि अंकिता ईशा का सपोर्ट अब तक क्यों कर रही है, अंकिता ने अब तक ये पॉइंट रेस किया है शो में कि वो रिश्ते बहुत बनाती है और रिश्ते को लेकर चलती है, जो रिश्ते बनाती है अंकिता लोखंडे उन पर डटी रहती है। तो अगर सलमान खान ने ईशा को बैश किया है या मनारा चाहती है कि वो ईशा के साथ ना रहे, उसके बेसिस पे अगर वो अपना स्टैंड चेंज करती है, ईशा के साथ इक्वेशन चेंज करती है, तो वो हिपोक्रेट दिखेगी। साफ सीधी सी बात है कि अगर आप दूसरों के कहने पर अपनी इक्वेशंस बदल रहे हो तो वो बहुत ही गलत बात है। एंड आज के एपिसोड का हाईलाइट मुझे लगा जब मनारा का डांस हो रहा था एंड द वे मुनव्वर वाज चीयरिंग फॉर हर, और वो जिस तरीके से उसके साथ डांस कर रहा था वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वो बेस्ट पार्ट लगा आज के एपिसोड का। ओके, आयाफिया, आयाफिया आपको बोलने है कुछ? माइक अनम्यूट करके बोले। हाँ, मुझे एक चीज़ और थोड़ी कंफ्यूज लगी थी इस आज के एपिसोड में। जिस तरह कुछ दिन पहले बिग बॉस ने अंकिता को बुला के रूम में बोला कि खानजादी जो है वो जानबूझ के रात के टाइम पे इस तरह पूरा मुद्दे निकालती है और सब कुछ दोबारा से शुरू करवा देती है, लड़ाइयाँ वगैरह, हालांकि कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका। लेकिन वीकेंड के जब हुआ तो मुझे लगा कि ये वाला पॉइंट उठाया जाएगा कि वो इस तरह करती है, क्योंकि उस टाइम पे अंकिता ने एग्री किया और फिर मुझे ये फील हुआ कि पहले तक अंकिता जो थी वो खानजादी के मामले में इतना नहीं बोल रही थी, लेकिन जब से बिग बॉस ने उसको बुला के वो सारा सुनाया तो उसने कहा कि नहीं, हाँ, ये मुझे भी अब बोलना चाहिए। लेकिन फिर बाद में जब इन लोगों का ये हुआ कि नहीं, अब वो पूरा अभिषेक पे डाल दिया कि अभिषेक इमोशनली अनस्टेबल हो रहा है उस वजह से, ईशा की वजह से। तो उसमें वो खानज़ादी को पार्ट तो पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया। आई डोंट नो वो क्यों किया? मुझे थोड़ा यहाँ पे बहुत डाउट हो रहा है खानज़ादी के ऊपर, कि मेकर्स जो है शायद वो खानज़ादी को वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि विलन पूरा इस सीज़न का बना के, या जो इरिटेटिंग हो रहा होता है, वो बना के। तो मेबी अभी इसलिए वो चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये करना चाहिए था आज के एपिसोड में। खबरी एक पॉइंट मेरा ये था, मुझे बस एक पॉइंट ऐड करना था, जो लास्ट वाले जो ये इनका पूरे यूट्यूबर वाले ग्रुप का जो डिस्कशन चल रहा था उसमें मतलब मुझे लगा इनकी जो सोच है वो एक नॉर्मल बिग बॉस व्यूअर वाली है कि बिग बॉस में क्या करना होता है, जाके बस फाइट्स करो। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि बिग बॉस इज नॉट ऑल अबाउट फाइट्स। मुनव्वर जो है, मुनव्वर की अब तक सबसे कम फाइट्स हुई हैं जहाँ तक मुझे लगता है, एंड मुनव्वर ने अपना हर सिचुएशन में अपना स्टैंड क्लियर रखा है। जो उसे लगता है बिग बॉस इज ऑल अबाउट, मेरे हिसाब से अपना ओपिनियन रखना है। तुम गलत हो सही हो वो सेकेंडरी हो जाता है, तुम्हें अपना ओपिनियन रखना है, तुम्हें जो लगता है तुम्हें वो बेबाक होके रखना है, चाहे तुम गलत हो सही हो वो ऑडियंस डिसाइड कर लेगी अपने आप। बिग बॉस में लड़ना जरूरी नहीं है, लड़के ऑब्वियसली तुम्हें एक स्क्रीन टाइम मिल सकता है बट तुम एक अच्छे प्लेयर के रूप में साबित नहीं हो पाओगे। तो वो मुझे लगता है इनकी जो सोच है बिग बॉस को लेके कि बस जाके लड़ो या बेमतलब के मुद्दे क्रिएट करो, वो ही बहुत गलत है। ओके, यार एक पॉइंट और था, खबरी आपने बोला नहीं, वो जो लास्ट में 2 कपल्स में से चूज करना था, वहां पे इन्होंने भेड़ चाल चली है कि मुनव्वर ने इसको चूज कर लिया तो हम भी करने वाले हैं। उसने सारे रीजन तो दे दिए थे फटाफट, तो इनको लगा चलो हम भी सेफ खेलते हैं करके। और ये हर बारी मतलब सब स्टार्टिंग मुनव्वर से क्यों करवाई जा रही है कि वही स्टार्ट करेगा? मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सब बिग बॉस उसी के सर पे फेंक देते हैं। अरे उनने बोला ना यूट्यूबर्स ने, ये तो फेवरेटिज्म हो रहा है, उससे स्टार्टिंग किया जा रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट है, जिस तरह से ये मुनव्वर एंड अंकिता एंड मनारा एक दूसरे को मतलब ये हुआ ना, मुनव्वर ने हाईलाइट भी किया इनफैक्ट कि आप इनको टारगेट करेंगे तो आपको मुझे फेस करना पड़ेगा। अगर एक्चुअली में ये होता है ना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, बिकॉज अभी तक तो मुनव्वर एंड अंकिता आर कॉर्डियल, लेकिन अगर वो मनारा की वजह से भी लड़ाई होती है तो आई रियली वांट टू सी दैट हैपनिंग। तो मुझे ये टास्क बहुत ही अच्छा लगा जिसमें ये क्लियर हो गया कि कौन किसके अगेंस्ट जा सकता है। एंड द गुड थिंग अबाउट इज दीज गाइज डिडंट प्ले डिप्लोमेटिक, कोई भी डिप्लोमेटिक नहीं था, सबने भर भर के सब कुछ बोला है। तो ये बहुत ही अच्छी ओके चीज थी जो मुझे लगी। वीके जी। अच्छा रिया, देखना तुम्हें जो रिक्वेस्ट दिख रही होंगी उनको एक्सेप्ट कर लेना। तब तक हाँ वीके। हाँ, श्योर कर। हाँ खबरी जी, आप जो बोल रहे थे मैं उसमें आपके बातों में थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा, और उसके पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। 4-5 दिन से मैं भी आके लिसनर में सुन रहा हूँ, एक ही बात हो रहा है, बायसनेस, फेवरिज्म, जबकि आके गेम स्टार्ट होने के पहले भी बिग बॉस ने क्लियरली बोल दिया है, और साथ में आके सलमान ने भी पहले भी बोल दिया है। तो ये चीज बार बार ये टॉपिक उठ रहा है, मेरे ख्याल से
वो कोई रिलेट करता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी अंकिता को फर्स्ट प्रायोरिटी क्लीन दिया जा रहा है, ये आपने देख लिया रहेगा। आज कंगना ने भी आके मुनव्वर को एक सेंटेंस बोला था, वो आके इट वाज मतलब मेरे को ठीक नहीं लगा। मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग मुनव्वर अंकिता, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो सेंटेंस था, क्योंकि लॉकअप में आके शी वाज जस्ट फेवरिज्म था कंगना का के टूवर्ड्स कर्ण कुंद्रा के थ्रू में मुनव्वर को सपोर्ट कर रही थी, बट एट द बैक ऑफ द स्टेज उनका बिल्कुल नहीं पड़ता था मुनव्वर का और कंगना का। ये आके लॉकअप सीजन के बाद में ये हुआ था, आज उसका रिएक्शन मिल गया। तो जब आके अंकिता आई थी, जो सबसे मतलब कंगना आई थी जो अंकिता को सपोर्ट करी, फिर उसके बाद में विकी के बारे में जो बोली, तो वो सबसे क्लीन मालूम पड़ जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आके मेकर्स का है अंकिता, तो मुनव्वर इज सेकंड प्रायोरिटी। अब विद रिगार्ड टू यूट्यूबर में जो खबरी भाई बोले थे, इट्स 100% क्लियर दिखता है आज के गेम, मतलब 6 डेज के हिसाब से यूट्यूबर्स अभी तो आके प्रोग्रेस नहीं कर सकते और उनका आना अभी बहुत मुश्किल है। बाकी लोगों का तो पॉइंट्स आके सबने कवर कर दिया। अगर कुछ काउंटर देना मैं देना चाहूंगा, उसके लिए मैं वेट करूंगा। ठीक है, हाँ, प्रणव तन पूजा मैं आई थी पहले। और पूजा मैंने मैसेज में दोनों को भेजा था ना लिंक। मैंने उसको पहले भेजा था अच्छा इसलिए। ठीक है, चलो चलो अच्छा, ठीक कोई भी है, बोल दो। ओके ओके, कोई नहीं, प्रणव बोल देगा। बोलना है भाई। बोलो प्रणव। Hi, hi, hi. Sorry. Am I audible? या यू आर Hello, कंटिन्यू। hello host, hello listeners, hello speakers. Actually, मैंने वीकेंड का वार देखा और वीकेंड का वार होता है सारी चीज़ों की समरी के लिए। और जैसे बिग बॉस के अंदर सारे के सारे कंटेस्टेंट दाखिल हुए थे, तो पहला टास्क मतलब यही था कि आपको रूम चूज करना है, दिल, दिमाग और दम वाला। तो उसी सराउंडिंग पूरा का पूरा हफ्ता था और उसी के ऊपर मैं अपना कमेंट और ओपिनियन देना चाहूँगा। दिल वाले रूम में जो है वो दिल वाला काम कर रहे हैं, भले ही वो दिल वाला काम उसमें कुछ झगड़े हो, तनाव हो या फिर अनबन हो, प्यार हो ना हो, सब कुछ है भी नहीं भी, लेकिन वो कुछ तो कुछ कर रहे हैं। उसके बाद दम वाले रूम पे आते हैं। दम वाले रूम में भी जो है वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि उनका कुछ कुछ झगड़ा होता है या फिर आज जो उनके टास्क हुए, कल जो टास्क हुए, उनमें जिस तरीके से मुन्नावर भाई ने वन लाइनर से टहलका को जिस तरीके से चहलका बना दिया, वाह मजा आ गया। ठीक है, मतलब मुंह पर सबके सामने वीकेंड के वार पे ऐसे बोलना कि भाई ये इंसान दोगला है भाई, ये सामने कुछ हाँ हाँ ठीक है बहुत बढ़िया और पीछे जाके कुछ। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अंकिता लोखंडे के लिए इतना अच्छा उसने मतलब एक टाइटल बना दिया था, संडे मंडे ये जो भी है, अंकिता इज द बेस्ट ऐसे वाला, बाद में फिर पलट जाता है। मतलब वो खुद प्रूवन एक बहुत बड़ा दोगला है और इस चीज को हाईलाइट भी किया गया मुन्ना और भाई की तरफ से, और कितना ब्यूटीफुली फनी वे में। ठीक है, प्लस ऐसे दिख रहा था कि भाई बंदा दम से बोल रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से मुन्ना और भाई ने दम का जो रूम चूज किया था, उस हिसाब से अपने आप को वीकेंड के वार पे प्रेजेंट किया दमदार कंटेस्टेंट के तौर पे, तो मैं तो फैन पहले ही था, अब और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ दिमाग वाले रूम की। दिमाग वाले रूम वाले बंदे क्या कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली क्या है उनके साथ, वही साइकोलॉजी इफेक्ट कर रही है जैसे कि इंसान अपने आप को वो दिखाना चाहता है जो होता नहीं है। तो भाई तुम लोग दिमाग वाले थे नहीं, बेवकूफ थे, इसलिए तुम लोगों ने क्या दिमाग वाला कमरा चूज किया, और वही तो तुम प्रूफ कर रहे हो। वो जो यूके राइडर है, वो जब सलमान खान ने उसका नाम लिया तो कहता है अच्छा हुआ आपने मुझे नोटिस किया है। फिर उसके बाद सलमान खान बोलता है अरे हाँ, अगर हम आपको नोटिस नहीं करते तो आपको हमें ढूंढ कर निकालना पड़ता। भाई एक तो तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि तुम कैसे कमेंट्स मारो वीकेंड के वार पे एक होस्ट के सामने, जब एक पुरानी किसी शो की होस्ट एक स्पेशल गेस्ट बन के आई है, सेलिब्रिटी, और पूरे इंडिया के सामने तुम अपनी बेइज्जती करवाते हो। भाई तुम अपनी बेइज्जती नहीं करवा रहे हो, तुम्हारे जितने भी पैरासाइट सपोर्टर्स है जो तुम्हारे नहीं है एक्चुअली, उनको भी तुम नीचा दिखा रहे हो। ठीक है भाई, तो थोड़ा तो उनकी इज्जत रखो। ठीक है, और उसके बाद अंकिता की बात करना चाहूंगा कि अंकिता का गेम जो है वो है गेम है, लेकिन मुन्नावर में और अंकिता में एक डिफरेंस भी और एक सेम चीज भी है कि जो बिग बॉस को चाहिए वो मुन्नावर और अंकिता दोनों दे रहे हैं। शायद इसलिए और मैक्स की लिस्ट में दोनों का नाम आया, फर्स्ट पे मुन्नावर भाई का, सेकंड पे अंकिता का। तो दोनों को और उनके फैंस को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उनमें फर्क यह है कि अंकिता गेम खेल रही है और मुन्नावर भाई का ऐसे है, तो बंदा बिना गेम खेले ही सबके साथ खेल जाता है। ठीक है, तो
मजा आ गया इस वीकेंड के वार में भी और पूरा अब तक का बिग बॉस देख के भी। तो ये मेरा ओपिनियन था, तो थैंक यू वेरी मच। अब जो बोलना चाहे बोल सकता है। मैं प्रणव को कुछ बोलना चाहूंगा अगर परमिशन हो तो। अच्छा परमिशन प्रणव है जी, सर, मैं ये बोलिए। चीज बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो बोल कि गेम तो एक्चुअली अभी शुरू एक्चुअली हुआ वीके है। जी, पूजा ऑलरेडी क्यू में है। नहीं बोलने तो उसके बाद ओके काउंटर। अरे बोलने ओके तो ठीक है, वेरी आप वेरी बोलिए क्यों बोलिए। क्योंकि एक स्पीकर है, चलो पूजा इनके साथ बोल सकती हूँ, अभी ज्यादा है नहीं ना वेटिंग में, तो करने दो इनको। बोलो। बोलिए विकी जी बोल रहे हैं तो, नहीं तो मैं बोलती हूँ। बोलिए वीके जी। हाँ प्रणव जी, मैं पहली बात तो ये चीज बोलना चाहूंगा, गेम तो अब तक शुरू हुआ नहीं है, यहाँ पे जो भी चल रहा है खाली आके वर्ड्स का गेम चल रहा है, ठीक। गेम तो फिजिकल जब गेम आएगा ना उसी दिन मालूम पड़ेगा, भले वो मुनावर हो अंकित, अभी तो जो वर्ड्स का गेम है उसके पर में अपन जज करके अपन जो भी कंक्लूजन दे रहे हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे को नहीं लगता दिमाग वाले आके अपना दिमाग चला रहे, कोई दिल वाला अपना दिल चला रहा है, ठीक है ना, दम वाला अपना दम चला रहा है। मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं लगा कोई भी कंटेंट, क्योंकि जो भी आप देखोगे सब आके अब आके अदल बदल करके रखे तब जाके चलेगा। दिल वालों को यहाँ पे दम में होना चाहिए, दम वालों को दिमाग में होना चाहिए, उस हिसाब से गेम चलेगा। और दूसरा फिरोजा खान के बारे में बोलना चाहूंगा। अच्छा फिरोजा खान की टॉपिक नहीं, बस प्रणव आपको ये बोलना चाहूंगा, आप ये जो बोल रहे हैं जजमेंट, वो एकदम गलत है। सॉरी सर की आवाज अटक रही है क्या? क्योंकि गेम अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हाँ आके आप कोई भी चीज ब्रेक में हो ये रही गेम है। अच्छा खेल रहा हो गया, सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मेरे ख्याल से बहुत अर्ली है जज करने के लिए। सो वेट एंड वॉच फॉर द हाँ नहीं कबरी भाई मुझे बस एक लाइन का काउंटर देना प्लीज, मैं दे सकता हूँ एक लाइन का सिर्फ। जल्दी बोलना है। एक ही विके लाइन भाई आपने बोला ना दम, मैं दिल और दिमाग की बात नहीं तो नहीं कर सकता, पर होगी, दम एक की लाइन, बात जरूर कर एक लाइन सकता हूँ। होगी भाई। अरे सुन बोलने तो दिए भाई। दम हाँ की बात बोलो भाई, जरूर एक कर ही लाइन। सकता हूँ, क्योंकि आज ही शो में मुनव्वर ने ये बात बोली कि मैं अगर मेरे पास 15 भी होते ना तो मैं इन सबके लगा देता, और मैं मनारा के साइड हूँ, मनारा के साथ रहूंगा। तो ये होती है दम की बात, उसने सब पूरे घर को ले डाला मनारा के अगेंस्ट। अब इससे ज्यादा क्या ही प्रूफ चाहिए भाई आपको। बस ठीक है, एंड एक्चुअली आई लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट, बिकॉज मुझे मनारा ठीक बहुत है। दया आ रही थी यार, वो जस्ट। पूजा बोलो आप अभी। थैंक उसके बाद यू। विकी भाई आपको कौन देना है वो इनको दे देना। उससे पहले ना लाइव फीड से एक अपडेट आ रही है कि मुनावर दिमाग वाले रूम में ट्रांसफर हुआ है, तो मेरे को नहीं पता क्या हुआ है घर के अंदर, कैसे हुआ, पर्सनल हमारे पास मैंने अभी अपडेट देखा नहीं। सबने उसको नॉमिनेट करने की कोशिश की और कि बोलते हैं कि मैनिपुलेट करता है करके, एंड में मुनव्वर ने कुछ टास्क वगैरह खेला है शायद, उसमें वो जीता है। और अभी तो यही लग रहा है। और कुछ ये बोला है कि मुनव्वर को नॉमिनेट करने का फायदा नहीं है, वो ऑडियंस उसको बचा लेगी करके। चलो जो भी है, बस ये थोड़ा लाइव फीड से लोगों की अपडेट आ रही है, जो लोग लाइव फीड देते हैं वो बोल रहे हैं कि ये ये थे। ट्रांसफर दिमाग वाले रूम में, रीजन नहीं पता मेरे को भी, तो अपडेट आई तो हम बता देंगे। बाकी पूजा कंटिन्यू। थैंक यू। सबसे पहले ऐश्वर्या के लिए बोलना चाहूंगी, उसकी एग्जिस्टेंस घर में इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका नाम इस स्पेस में अक्षरा लिया दिया जिन्हें 2-3 बार, लेकिन किसी को मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी उसको करेक्ट करने की कि अक्षरा कोई कंटेस्टेंट है ही नहीं, ये उसने कमाया है शो में। मतलब ये मुझे बड़ा फनी लगा, और एक्चुअल में उसकी बिल्कुल एग्जिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई देती। उसकी ही नहीं 6-7 लोग और ऐसे हैं जिनको अगर बिग बॉस टास्क ना दे तो शायद उनको देखने और सुनने को हमें शो में पूरा मिलेगा ही नहीं। 90% शो 4 या 5 लोग ही चला रहे हैं, बाकी 10% की फुटेज जो है वो ये लोग बैक बिचिंग कर, उसमें भी ये लोग सिर्फ बैक बिचिंग करते हुए ही नजर आते हैं। ना इनकी कोई स्ट्रेटेजी है, ना इनका कोई कंटेंट है, कुछ भी बिल्कुल निल नजर आ रहे हैं। और जो ये कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब ये तो सब लोगों ने बोल भी दिया है, मैं उससे एग्री भी करती हूँ कि ये जो कंप्लेन कर रहे हैं बायसनेस हो रही है, फलाना हो रहा है। अरे पहले आप खेलो तो सही, आप गेम में उतरो तो सही, उसके बाद बिग बॉस अगर आपके अगेंस्ट जाए तो आप बायसनेस बोलो। आप तो पहले ही बायसनेस का ठप्पा लगा के बैठ गए हो कि कंगना आई है, उसने जबकि उसने मुनव्वर को तो इतना पैम्पर किया भी नहीं है, बट स्टिल आपको कंप्लेन है क्योंकि आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज पता नहीं कहां से है वो दिखाई देती है। ठीक है। और दूसरा मैं बात करना चाहूंगी ईशा की। मतलब ठीक है, अगर अगर उसको अंकिता और विक्की को ईशा प्यारी है, बट ईशा जो उनके मतलब दोनों की मैरिजेस के बीच में आके जो कमेंट करती है ना, वो मुझे बहुत खराब लगता है। उसको बचना चाहिए।
इन लोगों के रिलेशनशिप में, मतलब वो क्या क्यूपिड का काम करने से, कि अंकिता दीदी को ये चाहिए तो मैं विकी को जाके बता देती हूँ, विकी को ये चाहिए तो मैं अंकिता दीदी को जाके बता देती हूँ, ये मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है। और यस, आई एग्री कि अंकिता को स्टेप बैक करना चाहिए, अपने वर्ड्स थोड़े होल्ड करने चाहिए, क्योंकि वो अच्छा बोलती है, वो जितनी भी लाइनें बोलती है वो मुझे अच्छा लगता है, उसके पॉइंट्स भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हर चीज पे बोलना जरूरी नहीं था। मतलब शायद वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो गई है, जो उसने एक्सेप्ट भी किया, बट ये कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव में पॉइंट चला जाएगा अगर वो कंटिन्यू करती रहे। मुझे सो फार विक्की बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। मतलब मैं विक्की से बड़ी इम्प्रेस हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विक्की यहाँ पे आके ऐसा भी परफॉर्म कर सकता है। मतलब आई लव विक्की। कब प्रपोज कर रहे हो फिर उसको? नहीं, वो तो शादीशुदा है, उसको वही क्या ही लव। प्रपोज कर, मैं भी शादीशुदा हूँ वैसे तो, छोड़ो। ठीक है चलो बस। तो फिर हो जाएगा ना फिर काम, इतना तो चले जाएगा, वो भी शादीशुदा, आप भी नो, तो। वी आर हैप्पी। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा खबरी, मुझे पूछना है, ये कंगना मतलब बात क्यों नहीं की मुनव्वर के साथ? मतलब इतना क्या डर राइट विंग का कि हम बात ही नहीं करेंगे? लगता है उन्होंने बहुत ट्रॉफी दी सारा, उसने। सुन हाँ लो, जी। मेरे को लगता है मेकर्स ने बहुत सारा पार्ट जो है कट किया हुआ है इस यहाँ से ना, क्योंकि वो जो बोल रहा था, जिस तरह ये यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि क्या मुनावर से बात कर रही है, उससे बात कर रही है, हमें कोई पूछा ही नहीं। तो मतलब बहुत सारा कन्वर्सेशन इनके बीच में हुआ होगा। जब कंगना एंटर हुई थी तो वहां पे मुनावर और फारूक को थोड़ा सरप्राइज लगा था, और वहां पे जो कमेंट मारा था कंगना ने, लेकिन उसके बाद मुनावर उस टाइम पीछे था, उसके बाद हमने देखा मुनावर आगे था, फ्रंट सीट पे आया हुआ था, और उसका मूड एकदम से चेंज और मस्ती में हंसते हुए वो दिख रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा वो सीरियस सा लगा था जब वो कंगना की एंट्री हुई थी। तो मेरे को लगता है कंगना और मुनावर के भी शायद बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ होगा, लेकिन क्योंकि अब 1 घंटा का एपिसोड है तो सब कुछ दिखा नहीं सकते, तो अच्छा ही रहा होगा इनके बीच में। एक और चीज बहुत फनी थी, अगर किसी ने नोटिस किया, जब ये लोग सारी डिस्कशन कर रहे थे तो वो यूके राइडर वगैरह ये सारा बोल रहे थे कि वो उसको कोने में लेके जाके कंगना को अंकिता कुछ बोल रही थी, एंड दे वर लाइक कि हाँ वो उसे सपोर्ट मांग रही होगी। लाइक सीरियसली मुझे इतना फनी लगा ना कि तुम यहाँ पीछे जो भी तुम्हारे फैन पेजेस चला रहे हैं या किसी और यूट्यूबर के थ्रू आप लोग आगे आ रहे हो, वो सपोर्ट नहीं है, लेकिन अंकिता स्पेशल लेके जाके एक को बोलेगी कि हाँ बहन जाके बाहर मुझे सपोर्ट कर देना। लाइक सीरियसली उसका अपना एक नाम है, उसकी अपनी एक इमेज है, इतनी अरसे तक वो ये काम करती रही है, और अब वो जाके उसे बोल रहे हैं कि वो उसे कोने में लेके जाके बोल रही होगी तो मुझे सब सपोर्ट करना। ये बहुत स्टूपिड थे इनकी यार इनकी सोचो, सारी कंगना अपनी लॉजिक। मूवी के लिए खुद सलमान के शो में आ रही है। एक्चुअली नहीं मैं नहीं, वीके इट्स सर का ना एक्चुअली काउंटर नहीं, देना इट्स चाहूंगा। नॉट एक्चुअली अबाउट सलमान और कंगना। द फैक्ट इज, जिस तरह का बिग बॉस का फॉर्मेट रहा है, हर बार कोई ना कोई सेलिब्रिटी को कोई ना कोई कंटेस्टेंट जानता ही है। साजिद खान के टाइम हुआ, पूजा भट्ट के टाइम हुआ, उसके भी पहले हुआ है, बट इस तरह की रिएक्शंस हार्डली आते हैं। पीपल अंडरस्टैंड कि ये तो होगा ही, इट्स लाइक पार्सल ऑफ द गेम, यू नो। तो ऐसा नहीं है ना, मैं कोई वीके सर बात को आई ना, नहीं फाउंड है इट भाई, वियर्ड। फिर क्या ही भाई, कोई जान पहचान का है कि वो आपसे बात तो करेगा भाई अच्छे से। तुम क्या चाहते हो, एग्जैक्टली। वहां बुला रहे तुम कौन हो, वो मतलब क्या ये और इनकी पॉइंट था खुद की मतलब। इनसिक्योरिटीज दिख रही थी आज। कोई किसी को अरे जानता है अच्छी बात है ना, है उन लोगों ने कमाया, अब तुम लोगों को कोई जानता नहीं है, तो उनमें उन लोगों की क्या गलती है? करना था ना कुछ लाइफ में वैसा कि तुम लोगों को सब जानते हैं, नहीं जानते तब वो भी उनकी गलती है कि वो इतने पॉपुलर क्यों है, मतलब हद है ये तो। बिल्कुल। तो फिर तुम लोगों के साथ हो बिग बॉस में, जो इतने पॉपुलर है, जिनको लोग तुमको कोई जानता भी नहीं, तब भी इन लोगों के साथ खड़े हो फिर शो में, फिर इस चीज के लिए थैंक्स करो ना। तुम फिर कहाँ चाहते हो कि तुम भी उनके लेवल पे, उस लेवल की पॉपुलैरिटी मिले तुम्हें भी, वो लोग जाने, तो उसके लिए वो लाइफ में उतना कुछ करना पड़ता है ना भाई। ये तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई कि तुम इन लोगों के साथ शो में हो। हाँ ना, अब ये चाह रहे थे कि क्या कंगना जाने से पहले, बिग बॉस घर में जाने से पहले यूके राइडर के व्लॉग देख के जाती, या हम्म फिर वो देख के जाती कि तहलका भाई किस किस्म की वीडियोस बना। लाइक सीरियसली इतने स्टूपिड ये लोग लगे ना लास्ट कॉन्वर्सेशन में कि बंदा कहता है कि क्या पागलपन है ये। और एक्चुअली ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भी पर्सनालिटी में काउंट होता है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है। अगर अंकिता ने किया है अपनी जिंदगी में बहुत सारा अचीव, सीरियल्स किए हैं, मूवीज की है, उसकी वजह से उसे सेलिब्रिटी सपोर्ट करना चाहता है, वो बोल यार नहीं उसने रही है, देख कंगना नहीं की रही है, तो मूवी करी है गलत भाई, चीज़ कंगना है। के होम प्रोडक्शन नहीं, वाली। वो वो तो सब उसका तो खैर, प्लस वो पॉइंट है। सब सेकेंडरी है, वो तो प्राइमरी फैंस है। ये है
कि आप फीडबैक लेते कैसे हैं। सलमान ने इतना इम्पोर्टेंट फीडबैक दिया कि आप दिख नहीं रहे हैं, आप कुछ करिए तो सही, तब आपका नाम लेंगे। अगर आप एक पॉजिटिव या आप एक समझदार बंदे होते तो समझते कि भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा। आपने उल्टा उठा के और क्रूसीफाई कर दिया सलमान को भी एंड बिग बोलता बॉस नहीं आप हमको मेंबर्स को झगड़ा भी। मुझे करना लगता पड़ेगा, है लड़ाई कि करनी पड़ेगी। मैम मैं उसको मुझे बोलता बेल्ट लगता है होता नहीं बेचनी लड़ाई कर पड़ेगी रहा। टाइट वाली, उसके पास बेल्ट, यूके के पास बेल्ट नहीं है अच्छी, उसको कि आप बेल्ट टाइट ओपिनियन दो। भी रख सकते हैं ना खबरी जी, कुछ तो बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं, एटलीस्ट मेरे को कुछ तो हंसी आई बोलिए। तब बंदा बोल रहा मेरी गर्लफ्रेंड के लिए आओ, फिर देखो अब तेरे को गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है, फिर तू क्या करने आया इधर भाई। मतलब उसको चलता है ओके, मेरे व्लॉग्स जो गर्लफ्रेंड की वजह से चलते हैं यहाँ भी, क्योंकि लोग होते हैं भाई, लौंडे होते हैं, लड़की को देख के तेरे व्लॉग्स देखते हैं, तेरा चैनल चल गया लड़की की वजह से, तू चाहता है बिग बॉस में भी तो उसकी वजह से चल जाए, फिर तो यहाँ 2-3 लोग लड़कियां लेके आए हैं भाई, अपनी वाइफ्स लेके आए अगर हैं, यूके एक्स राइडर की गर्लफ्रेंड्स लेके। गलती से भी एलिमिनेट हो गया ना कुछ अरसे में, तो उसने बाहर आके कहने देखा कोई नहीं बोला सलमान का, कि मैंने बोला, मेरी फ्रेंड, मेरी आवाज थी वो, लिटरली ये वाला एक्चुअली जिसने काट। हम लोग जितनी बात करते हैं उन लोगों के बारे में या उसके बारे में, उसका उतना मुझे बिग बॉस में, अगर मैं सीरियसली अगर मैं स्पेस में नहीं आती मैं उसको जानती भी नहीं, बिकॉज ना मैं उसको पहले का जानती हूँ, ना वो बिग बॉस में कुछ कर रहा है कि मेंशनेबल है। भाई वो बॉस तो मीटर मैंने ना जीता है, ऐसे कैसे मैंने बोल एक सकते ट्वीट हो। किया है, मैंने देखना है आप लोग ना, जो ये कार्ड्स खेलते हैं ना ये छपरी लोग, ये जो कुछ लोग हैं पॉलिटिक्स वाले जो इनफैक्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं आजकल उसको ट्विटर पे या एलविश की वजह से, वो देखना 1-2 वीक्स में अगर ऐसी चेकिंग, वो दिखना नहीं है उसने, सलमान खान ने उसको भाव नहीं दिया, लोग बोले अरे देखो इस वजह से सलमान खान इससे दूर है, क्योंकि सलमान खान ये है इस कम्युनिटी से है, वो इस कम्युनिटी से है, इसलिए सलमान खान उसको अब टारगेट कर रहा है। तुम देख लेना, लिख के देता हूँ मैं, तुम वो छपरी लोगों के ना ट्वीट देख बिल्कुल लेना अगले 1-2 हफ्ते में। है, वैसे इनफैक्ट सन मेरे को की है, सन की है, वो लोग इतने बेवकूफ है वो लोग। हाँ और वो यहाँ पे करेंगे सबसे भाई, और ज्यादा, हो सकता है उनने कर भी दिए होंगे, क्योंकि मैंने तो हाँ, वो सब देखता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया होगा, अब लेकिन फिर ऊपर इससे बड़ी बेवकूफी का एग्जाम्पल क्या होगा कि जो कंटेस्टेंट तुम्हें पसंद ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा, वाइब भी नहीं आ रही, उसके लिए तुम 12-12 घंटा बैठ के गधा मजदूरी करो भाई, तो वो कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये लगती है ना मुझे मजेदार, कि जैसे कि विक्की के और मुन्नावर के बारे में ना थोड़ा सा यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट किया जाए पर्सनालिटी को, तो विक्की अगर बाकियों को समझाता है और बाकी सारे कंटेस्टेंट विक्की की बात मानते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि वाह विक्की कितने अच्छे तरीके से समझा रहा है। लेकिन मुन्नावर मुन्नावर जब सबको अच्छे से समझा रहा है, ठीक है, उसका जो दिल खुला ऐसा मिजाज है, उसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। उसकी कुछ लोग, मैं नहीं बोल रहा सब लोग, लेकिन कुछ लोग उसकी बात भी मान रहे हैं, तो हेटर्स कहते हैं भाई ये तो मैनिपुलेटिव बंदा है, ये तो मैनिपुलेशन करता है। यार ये ऐसे मत पर्सनालिटी कर सकते हो आप जज, लेकिन मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मुन्नावर जो कर रहा है वो मैनिपुलेशन नहीं है। उसके लिए जो लोगों की इज्जत बढ़ रही है, उसके साथ रहकर, सराउंडिंग में रहकर इंटरेक्शन करके, उसका वो प्यार का रिफ्लेक्शन है जो उसकी बात मानी जा रही है, ठीक है, तो उसका वो प्लस पॉइंट है। मैनिपुलेशन मुझे नहीं लगता वो मैनिपुलेशन है। एक चीज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मन्नारा का जिस तरह से एकदम ये हो रहा है ना, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा हाइप उसको मिल रही है, बहुत ज्यादा फैंस उसके बढ़ रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ ट्विटर पे, तो मेरे को ऐसा लगता है वो यूके शुके वो तो लिस्ट में नहीं होंगे, हो सकता है इनफैक्ट अंकिता भी ठीक है, लेकिन टॉप 3 में ये ना हो कि मुनव्वर, अंकिता और मनारा ही रहे, जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, अगर इसी तरह चलता रहे यूके शुके, ये तो शायद 1-2 हफ्ते में इनको निकाल देंगे, क्योंकि देखेंगे 2-4 हफ्ते कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे तो उठा के बाहर फेंक देंगे इनको, ऐसे दैट्स क्वाइट कंडीशन। पॉसिबल, बिकॉज 2-3 खबरी दिन से विकी भी कुछ दिख नहीं रहा है, तो इट खबरी माइट और तो मुनावर भाई की हैपन। गेम हो सकती है ना, खबरी भाई कि मुझे तो मुनावर अंकिता भी टॉप 2 ठीक में है। एक लेके मिनट जाना चाहता है प्रतीक, किसी और को। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई ये यूके और तहलका की जगह ये तहलका की वाइफ को ले आए होते तो शो इनसे डबल वो हाँ देती शो में। तहलका की वाइफ मैंने देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग है उसकी, मैं वीडियोस देख रहा था, कुछ मतलब एकदम मस्त है वो, और फाड़ देती सबकी इधर, भाई वो मतलब लिटरली अच्छे मजा आ चलती है। गया, मजा ये आ गया था क्या उसको गलती देख के। कर दी इन्होंने। मुझे खबरी वैसे एक बात और भी बहुत फनी लगी, वो शायद मुनावर ने ही बोली थी कि ये तहलका भाई कुछ कर नहीं रहा है, इनको सबसे डर लगता है। मेरे दिमाग में चल रहा था इसके घर पे बंदी देखी है वो, जरूरी वो इसीलिए घबराया घबराया घूमता है, तो घर में भी घबराया घूमता है, मतलब देखा है ना उसकी बंदी को। नहीं मैम, इट वाज जस्ट फॉर अ कंटेंट, वो हिसाब हाँ से ये नहीं नहीं कर नहीं, रहा आई ड्रामा है, नो, ड्रामा बट आई ऐसा है, वाज आल्सो लाइक इट वाज लेकिन बंदी से फन। डरना एक्टिंग तो मतलब अच्छी लेवल है। बात होती है, बीवी से नहीं डरना उसने ही वहां चाहिए। बहुत ज्यादा सच बोल दिया है, वो दोगला वाली बात बोली ना कि सबसे बड़ा घर में दोगला है तो वो तहलका है। और वो उसको बोलना नहीं था, वो गुस्से में उसने बोल दिया। और वो इतनी बड़ी सच्चाई उसको इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालनी थी।
वो अच्छा बेचारा होगा एक अकेला। बात क्लियर कर दूं खबरी भाई, मैं यहाँ पे बहुत बार बोला जाता है कि राइट विंग, ठीक है, यूके राइडर सपोर्टर। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे जो राइट विंग से हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुन्नावर का गेम देख कर ना इम्प्रेस है और यार सपोर्ट इन करते लोगों को ना हैं। नहीं डिस्कस ही मत करो ना, इन लोगों को इम्पोर्टेंस दो उतना। नहीं, ये प्रतिगिरी बिग बॉस बार बार बोलता है ना ऐसे ये वर्ड्स। या ना नहीं लेट्स ठीक है लेट्स लीव दैट एंड हाँ यार, प्रतिक्रिया ये ठीक आपने है, सब अपना ना डीपी पॉलिटिक्स नहीं के मैं बारे में किया। मत चाहता हूँ यहाँ करो। बिग बॉस में आए मुझे ही ना, क्वेश्चन छोड़ो पूछना दफा था। करो उनको। जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो। हम उन लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे ना, फिर वो ठीक है, जितना मेरे को बोलना था लिमिटेड के ले आएंगे कुछ लोग, ये वो तो बस काफी है। फिर इन लोगों को जितना भी इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो ज्यादा हो जाती है चीजें। हम बस बिग बॉस के फैंस हैं, एज ऑडियंस हम उसी बेसिस पे जब जज करते हैं, एटलीस्ट हम लोग जो है इतने सालों से शो देख रहे हैं उसी बेसिस पे करेंगे। बाकी लोगों को करने दो किस बेसिस पे वोट्स करेंगे, क्या क्या देख के करेंगे, दफा करो उनको। मुझे और क्वेश्चन उन लोगों को पूछना जितना हम इम्पोर्टेंस देते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे इस बिग बॉस में आ जाते हैं फैंडम्स में, और वो पूरा वो बिग बॉस को वो बिगाड़ देते हैं सबका। मैंने पर्सनली इसलिए सबसे पहले इस सीजन में ये काम किया, वो जो लोग थे मैंने सबसे पहले उनको ब्लॉक कर दिया, कि मैं चाहता नहीं था ये लोग मेरी टाइमलाइन पे आ जाए, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो कंट्रोल नहीं होता, फिर इमोशंस में इंसान फिर बोल ही देता है, रिप्लाई कर देता है, और उनको इंपॉर्टेंस मिल जाती है। तो मैं चाहता हूँ दफा करो भाई, मेरे को देखना है इनको क्या फालतू में फुटेज दें, इन लोगों को इनसे दूर ही रखते हैं। हम बस अपना एक जो पॉजिटिव वाले लोग हैं, बिग बॉस वाले लोग हैं, उन्हीं को रखते हैं अपने टाइमलाइन पे, अपने आसपास उन लोगों से डिस्कस करेंगे, बाकी लोगों को दूर ही रखते हैं सबको। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये मनारा जो है ये हमेशा ऐसे क्यों कहती है कि लाइक चोपड़ा का नाम आता है तो वो इस तरह क्यों बन जाती है? कोई इसके पीछे कोई हिस्ट्री है? क्योंकि मैं इससे पहले मनारा को नहीं जानती थी बिग बॉस से पहले। ये मनारा बहारा की बता पाएगी, हमें तो पता नहीं वैसे। मतलब वो एक होता है दूसरे ना को आपके ना, दरमियान कोई बीफ हो छोटा मोटा, मतलब कुछ इस तरह का हो अगर आपकी फैमिली के साथ, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने उसको पता है आपको वो स्टोरी में टैग करके पूरा वो सपोर्ट किया था। तो नहीं एक्चुअली मेरे उनकी जब फैमिली मैटर के बारे में डिस्कस करना ना हमें भी नहीं बनता ना, राइट, क्योंकि बिग बॉस के बारे में डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा नहीं उनका यार, फैमिली। मेरे को तो नहीं लग रहा है वो एक सिंपैथी कार्ड खेल रही है। आज तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि वो एक सिंपैथी कार्ड खेल रही है मनारा। इट्स जस्ट बिकॉज क्यों यार, आप बिग बॉस में आओ तो बिग बॉस की बात करोगे ना, ये थोड़ी ना बात करोगे कि आप इसको सम्मान देना है, ये बाहर देश से आया तो मैं इसको सम्मान दूंगी इसलिए मैं इसको चूज कर रही हूँ। ये थोड़ी ना होता, कोई वैलिड पॉइंट दो कि भाई तुम इस नहीं शो नहीं में। नहीं, ये पॉइंट मेरे नहीं, को मैं अच्छा इससे लगा सहमत यार। ये नहीं आपने नहीं, मेरे आई को मैं लगा इससे ऑल्सो फाउंड इट सहमत पर्सनली, नहीं वैलिड हूँ। मेरे को यार, भी कम अच्छा ऑन। पॉइंट मैं लगा, मैं एटलीस्ट ये उसने यही अच्छा कह ये पॉइंट बात था। की। मैं कह रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह उसकी कोई कजन है भी, अगर मैं बनारा की जगह होती और अगर कोई मुझसे पूछता कि प्रियंका चोपड़ा आपकी कजन है, तो मैं इस तरह रिएक्ट नहीं करती कि ओहो पता नहीं क्या मुझसे पूछ लिया। लाइक यू ये शुड बी एक्चुअली हमने प्राउड कि डिस्कस किया आपकी था। कजन है या उसने इतना काम आई किया या आप आफिजी, उसको ये जानते हो, पॉइंट हमने शुड बी परसों प्राउड। डिस्कस, सुन तो आप लो बोलते भाई। हाँ। मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। मैं बोल रहा हूँ आफिस जी, ये पॉइंट हमने परसों डिस्कस किया था, बहुत टाइम इस पे हुई डिबेट। आपका जो पॉइंट है उसी से रिलेटेड मेरा भी पॉइंट था, और मैं उसके पॉइंट से एग्री करता था। लेकिन अब क्योंकि ये हो गया तो बार बार ये पॉइंट, ठीक है छोड़ दो इसको। दूसरा जो पॉइंट अभी बोला गया था ना वो फॉरन, तो ठीक है, मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी, भले ही वो कैमरा के लिए किया, कंटेंट के लिए, भले ही क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट किया तो सही। उतनी सेंसिबिलिटी तो थी उसमें कि किया। बाकी भी कर सकते थे, बाकियों को नहीं आई ये चीज़ माइंड में। चलो उसको होता है, क्योंकि हमने देखा है पास्ट सीजन्स में हर एक ने रिस्पेक्ट की है भाई, जो बाहर से लोग आए, इनफैक्ट मेकर्स ने भी किया, सलमान ने भी किया, और सब कंटेस्टेंट ने किया। लेकिन इस सीजन में ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। इस सीजन में ये शायद बोला भी था कि किसी ने फर्स्ट एक दो दिन में कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर पहले हमने देखा रिस्पेक्ट की जाती थी किसी बाहर, यहाँ तो इसको बेचारे को कोई भाव ही नहीं दे रहा है, उसको इस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, एज अ गेस्ट अगर हम ट्रीट करते हैं तो वो नहीं मिल रहा है। तो आज एटलीस्ट मन्नारा ने वो चीज़ बोली, मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, भले ही वो माइंड से है भाई, तो माइंड का तो खेल है ना, गेम ही तो है ये। तो ठीक है, उसने खेला, ये कार्ड अच्छा था। बाकी भी खेल सकते थे, दे मिस्ड अ चांस, बट उसने किया तो अच्छी बात है। एक्चुअली मैंने भी यही बात हाईलाइट की थी कि उसको ना ट्रांसलेटर मिला है, तो मतलब उसका उसको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा जो अब्दू को मिला था या बाकी गेस्ट को मिलता है। तो एंड दिस वाज completely a miss from सलमान, from बिग बॉस। तो आई एम ग्लैड मनारा noticed it and she brought it up। तो and she might have an equation with him। उसे क्यूट लगता होगा, स्वीट लगता होगा, whatever be the reason, and maybe even for the card also। अगर उसने जस्ट दिखाने के लिए गया, as Kabir ji said, then it's valid. You can do it. No, there's nothing wrong in being bad, being good. So yeah, I found it genuine। मुझे ना एक चीज और बोलनी थी, मे बी अर्ली प्रिडिक्शन है बट है कि मुनव्वर को बहुत अच्छा लगता है कि वो मेकर्स की स्क्रिप्ट को और पार करे, एंड आई थिंक उसने ये मनारा वाला इसीलिए एंगल चलाया होगा। मतलब उसने उसको जानबूझ के, वो ऐसा उसका एक लाइफलाइन बन रहा है कि वो चाहता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग
कलर्स फेस हट जाए टॉप 5 से और वो अपना एक फेस आगे लेके जाए, जैसे वो अपनी पूरी टीम टॉप 5 में ले गया था, याद है लॉकअप में? उसके ही अरे सारे दोस्त मनारा ने टॉप तो 5 में थे। स्क्रिप्ट भी प्रतीक भाई मनारा ने तो स्क्रिप्ट भी बोल दिया था, वो तो ओवरलैप किया बाद में उसने। प्रतीक अभी कोई हाँ, ग्रुप अरे चल मुझे रहा सलमान तो है ने क्या? बोला है जेन्युइन लग भाई रहा है कहाँ उसका हैं आप। अफेक्शन। अभी कोई बाकी तुम कंफर्म जिस ग्रुप जिस बना कि समझे नहीं? यार मुझे मैं जेन्युइनली ना वो लग रहा सही है कि बोल वो रहा हूँ, बंदे एपिसोड ये जियो सिनेमा पे ना अच्छे से मजे से देख नहीं पा रहा हूँ 2 दिन से लास्ट। भाई मैं भी तो जियो सिनेमा पे ही देख रहा हूँ, उसमें तो नहीं, जियो साफ है। सिनेमा छोड़ दो, मैं बता रही हूँ टाटा स्काई ले लो एचडी में, उसमें रिकॉर्ड कर लो, एडवर्टीजमेंट मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ और कॉन्क्रीट देख लेती हूँ। जियो सिनेमा इतना रुला देता है एडवर्टीजमेंट, भले ही प्रीमियम ले लो, एडवर्टीजमेंट भी दिखाता है, उसके बाद फिर ना रिवाइंड कर सकते हो ना फॉरवर्ड, इट्स अ पेन यू नो। यार मुझे ऐसा नहीं, लग रहा है टाटा खबरी स्काई है भाई, हमारे यहाँ। मुझे इससे ऐसा नहीं लग बढ़िया रहा एचडी, मैं आपको है हाँ तो बताता एचडी हूँ, है ना, तो ये उसको अपना रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो टेलीविजन की और दुकान में थोड़ा जाके बैठ एक जाओ और 10 मिनट बाद देखो और एडवर्टीजमेंट फॉरवर्ड कर लो, बहुत ईजी है। चलो मुझे उसी पे क्या लग देखते रहा हैं है ना अगली बार। रिया खबरी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉप 5 तक इसको मनारा को लेके जाएंगे। एंड देन फिर ये जो मनारा गेम खेल रही है ना, सिंपैथी कार्ड एंड देन प्रियंका चोपड़ास कार्ड, ठीक है, फिर देन 32 इयर्स ओल्ड है, और उसके बाद बिहेविंग बिहेविंग लाइक की शी इज 19 इयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो ये जो कार्ड खेल रही, ये पांचवें या चौथे हफ्ते लास्ट के वीक में ये ओपन अप होगा ही होगा, क्योंकि वो कार्ड तो खेल रही है। उनको ये चाहिए कि भाई प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा एंड देन उसका जो जीजू निक जोनस, और दूसरा वाला वो जो पॉलिटिशियन है वो थोड़ा वीडियोस पड़ेंगी, ट्विटर ट्विटर पे ट्वीट्स होंगे, इंस्टाग्राम पे पड़ेगा, तो थोड़ा हाइप मिलेगा। तो वो शायद मे बी यही रीज़न हो सकता है भाई, क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें ये थर्ड लीड थी और सेकंड लीड थी। तो मेरे को इतना खास तो कुछ नहीं लगा, बहुत सारे लोग थे जो कंटेंट दे सकते थे, जैसे तहलका की वाइफ थी। अब ये उसको लेके जा रहे हैं मुनव्वर के साथ घसीट के कि भाई इसका इक्वेशन अच्छा दिखे। और जैसा आज अनुराग डोबरियाल ने डोबियाल जो भी नाम है उसका, यूके राइडर, उसने बोला कि भाई हम लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे मुझे सुनने में आया कि मुनव्वर की तारीफ कंगना ने भी करी थी एंड देन विशाल ने भी करी थी ऑन द सेट्स, ठीक है, लेकिन वो दिखाया नहीं गया, वो कुछ नहीं दिखाया गया। तो शायद चैनल वो ही दिखा रहा है जो दिखाना चाह रहा है। तो मेरे को तो भाई बहुत सारा वो लग रहा है कि ये मनारा को बहुत अच्छा बिहेवियर दे रहे हैं, बहुत अच्छा वेलकम कर रहे हैं इसका। और ये स्क्रिप्ट वाली जो सीन इसने बोला था, जिसमें सलमान ने बोला भी कि तुम क्या स्क्रिप्ट वाली बात कर रही हो, तो उसने बोला मुझे विक्की की स्क्रिप्ट, देन सडनली शी सेड दैट कि मुझे विक्की की स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है। विक्की की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी भाई वहां पे, तो विक्की का नाम कैसे आ गया? तो वो उसने जो भी है स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट का सीन अपन को तो नहीं पता होती है कि नहीं होती है भाई, अपन तो सीधे साधे लोग हैं। तो कबीर वो जी आपको होना चाहिए स्क्रिप्ट राइटर, पता है आपने पता नहीं कहाँ से प्रियंका, निक जोनस और क्या क्या ले आया मैम है। मैं तो मैं तो हो सच भी बोल रहा हूँ ना, सकता मेरे है, को तो नहीं भी लग हो आपको, सकता है। आप एक बात बताओ, आप एक बात दिस बताओ। इज मैं तो ये लिटिल टू बोलूंगा, मच। मैं तो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मैं तो ये बोलूंगा कि खबरी भाई जो इतना मतलब 7-8 सालों से चला रहे हैं चैनल, फिर हो गया आपका नाम लो मनोरंजन हो गया, ये लोग जाएंगे तो इनका मनारा और यूके राइडर और इनसे 10 गुना 12 गुना कंटेंट दे के आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या खास बात है एक्सेप्ट चोपड़ा जो उसको लिया गया? उसका मैं नेचर, और बताता वो हूँ उसका पहले यार, नेचर, देखो यार उसका मैं बताता नेचर हूँ। मतलब नेचर नहीं है मैम, वो है। नेचर नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने मैं बोल डिफेंड लिया, करूंगा शी इज मनारा को, बीइंग आपने बोल लिया, शी इज हाँ बीइंग अ मैं डिफेंड किड, ओके, शी अरे इज भाई नॉट अ वन पे किड। वन ठीक है बोलो। आपने बोल लिया, मतलब ठीक है आप कह सकते हो वो किड है, मैं उसकी एज से तो उसको रिलेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके पास ना एक अलग ही यूनिकनेस है। वो फनी भी होती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होती है, वो वल्नरेबल भी होती है, वो स्ट्रांग भी है। उसने अपनी पर्सनैलिटी के बहुत शेड्स ना बहुत नेचुरली और बहुत फ्लोलेसली दिखाए हैं। मुझे उसमें कहीं भी कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं लगा। ये कह सकते हो आप शायद ये आगे जाके बोरिंग हो जाए कि रिपीटेटिव हो जाए, वो तो हम आगे बाद में देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ वो जो भी है उसने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई है। रही चोपड़ास वाली बात, तो चोपड़ास का नाम वो खुद भी यूज नहीं करना चाहती, वो क्यों नहीं यूज करना चाहती, ये तो उसकी अपनी पर्सनल तो ऑन ऑलराइट हाँ वो ऑलराइट उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसके पीछे कुछ मिस्ट्री भी हो ओके सकती है, उसके लिए तो मैं कुछ ओके कह नहीं सकती हूँ, लेकिन वो ओके अपनी सिर्फ चोपड़ा सरनेम के लिए नहीं जानी जाती है, वो अपने एक ओके। इंडिविजुअल नेचर और कैरेक्टर के लिए जानी गई है। मैम आपने प्रीमियर नहीं देखा था सलमान भाई वाला, देखा फर्स्ट था, डे फर्स्ट नहीं देखा पार्ट? था, नहीं कबीर देख जी सुनिए, बस करो जो आप बस बस। रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ भाई। ठीक है, ये पॉइंट मतलब क्या डिस्कस कर रहे हो? अब जब मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बोल दी एक चीज की, हम कुछ भी अपने से कुछ भी बना के चल सकते हैं, मान सकते हैं हम चोपड़ास की वजह से उसको एंट्री मिली या कुछ, लेकिन भाई एक जो फैक्ट है
वो है भाई कि कमा रही है वो बंदी, ऑडियंस खुद से कमा रही है, फैक्चुअली ये हमें चीज दिख रही है। वही मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, हमने पोल भी किया था परसों, तो नंबर 2 पे है भाई मनारा। ये भी अंकिता लोखंडे जिसका इतना बड़ा फैन बेस है, ये यूके शुके जो बॉस मिलिट्री, तो वो लिस्ट में नहीं, लेकिन मनारा बहुत आगे चल रही है। क्यों चल रही है? आपको पसंद नहीं आ रही होगी, हो सकता है मेरे को पसंद नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो पसंद आ रही है, बिग बॉस फैंस को उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो चोपड़ास की वजह से अब दिख रही है, हम ये नहीं बोल सकते, हम ये पूजा भट्ट के लिए बोल सकते थे या किसी और के लिए कि वो शो में कुछ नहीं कर रहे हैं, फेवरेटिज्म हो रहा है उसके साथ। इस बंदी के साथ उस लेवल का फेवरेटिज्म भी नहीं हो रहा है जिस तरह को वहाँ हो रहा था, और ये अपने दम पे आई थिंक बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रही है अपने दम पे। तो ये शो में बहुत कुछ कर रही है फैक्चुअली, और इसने एक ऑडियंस बहुत ज़्यादा कमाई है, मैंने नोटिस किया है फर्स्ट डे से और फर्स्ट वीक के एंडिंग तक। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है वो। यानी यार आफ्टर अगर वन वो वीक ऑफ कैसा भी खेल जर्नी, रही है, नहीं खुद नहीं, का ही है आफ्टर उसका। 1 वीक ऑफ जर्नी आप ये क्वेश्चन उन लोगों से पूछे जो आज बैठ के पंचायत कर रहे थे, तो इट मेक्स सेंस। मनारा हैज शोन सो मेनी शेड्स विद सो मेनी पीपल। आप ये क्वेश्चन उसके लिए तो वैलिड ही नहीं है। शी हैज शोन समथिंग। यार मैं वही बोल रहा था कि आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स उसका रियल सेल्फ जो भी है वो बाहर आ ही जाएगा, और अगर ऑडियंस को पसंद आएगा तो वो टॉप 5 में जाएगी। वो कितना ही टाइम, मैं अभी भी बोल देता हूँ, उसकी मुनव्वर के साथ जो पेयरिंग है उसको लाइकेबल या स्क्रीन प्रेजेंस दे देगी एक टाइम तक, 2 वीक्स तक। 3rd वीक के बाद अंजलि का भी अपना ही कैरेक्टर बाहर आया था, और यहाँ पे भी उसका भी, मनारा का भी अपना आएगा ही बाहर, तुम कितना भी बोल लो। हाँ भाई, अभी अभी के लिए ये चल रहा है कि उसको बहुत लोग पसंद करें, बाकी एक हफ्ते बाद क्या होगा उस टाइम डिस्कस करेंगे ना। अभी के लिए हम आज का डिस्कस करें कि इस हफ्ते क्या चल रहा है, बाकी आके जो होगा तब उसका डिस्कस करेंगे। नहीं आएगा तो हम बोलेंगे भाई फेक लग रहा है या ड्रामा लग रहा है, कुछ जब वैसा दिखेगा वो तो फिर हम हर कंडेंस, फिर तो हम मुनावर के लिए बोल सकते हैं एक हफ्ते बाद दिखेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सबके लिए फिर अप्लाई बॉस होगा। मीटर के विनर से ज्यादा दिख रही है वो, बात खत्म, बस इतना बोल के एंड कर दो। नहीं वो तो सलमान ने खुद ही बोल दिया, वो तो मैंने वीडियो भी डाल ही दिया है, तो ठीक अभी है। लाइव फीड में वो रो रहे हैं, पता है खबरी? वो हम्म। छपरी और उसकी पूरी गैंग सना साथ में बैठ के वो रो रहे थे, मुनव्वर ऐसा है वैसा है करके। और हमें तो दिखाया ही, अभी भी उनका सेम ही टॉपिक चल रहा है, रो रहे हैं, हमें नहीं दिखाया जाता, हमारे साथ कुछ टास्क हुआ, हारे हैं शायद ये सब। इनको लग रहा होगा हमें इंपॉर्टेंस मिली, पता है क्या यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई, ये जो इन लोगों ने परसों कंटेंट लेने की कोशिश की थी ना, यूट्यूबर वर्सेस, हमने अपने कम्युनिटी के लिए स्टैंड लिया, इनको लग रहा था हमें शायद हीरो दिखाया जाएगा वीकेंड का वार पे, इनको नहीं लग रहा, समझ आ रहा था ये तो जोकर दिख रहे हैं, गधे दिख रहे हैं तीनों के तीनों। नहीं, इनको लग रहा था। इसके ऊपर मैं अरे कमेंट लेकिन करना हाँ, चाहूंगा कपिल इनको भाई, निकाल दिया बहुत ना इंपॉर्टेंट दिमाग है। रूम एक से। अरे लेकिन एक मिनट उन्होंने ना, वो सिंपल मुद्दा मेरे बात। भी, को नहीं पता वो उन्होंने मुद्दा भी कहाँ निकाला किस किस को है दिमाग रूम से, ये छपरी निकल गया है, ये यूके तीनों। राइटर। अच्छा उसको भगा दिया उधर से। हाँ वो निकल गया। ये तो गलत हो एक गया। मिनट, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है यार, फिर से यार मैं तुम लोगों को ना फिर से बोलता हूँ, जितने भी लिसनर्स है प्लीज, ठीक है, स्पीकर्स तो पता होगा कि उसने सिंपल बात बोली थी कि हम लोगों की वजह से, हम मतलब उसने जिसमें काम किया है, किसमें, टीवी में, तो डायरेक्टली टीवी का पॉइंट था, ठीक है, टीवी की वजह से हम सब दिख रहे हैं, एग्जैक्टली सब टीवी की वजह से दिख रहे हैं। और वहां पे जो मुद्दा बनाया गया यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी वाला, ठीक वो है, तो मैं किया मुनार के यार, बारे में, डिस्कस हो गया था, वो क्या हाँ, पॉइंट फिर से ला रहे हैं, वो सबको वही तो। पता है भाई, जो समझदार लोग हैं जिनके पास हम्म। अक्ल है उनको समझ आ जाएगी भाई, सब उन समझ जैसे गई। थोड़ी हैं जिनको मतलब 10वीं 12वीं फेल थोड़ी है, जिनको पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं है। जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान होगा सबको पता है वो क्या डिस्कस चल रहा है, वहां मुनव्वर भी तो था ना, उसको क्यों नहीं, उसने क्यों नहीं स्टैंड लिया फिर? तो अपनी अकल तो होती इतनी थी एटलीस्ट, कॉमन सेंस हम लोग अगर इतने सालों से देख रहे हैं या जो भी लोग हैं सबके पास इतना माइंड पता चल ही जाते हैं, हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है उतना। और ये इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया भी था उस दिन की क्या था ये, तो जिसके पास अपना माइंड है उसको समझ आ ही जाता क्या था वो। मेरे को ये इसमें एक चीज बोलनी तहलका थी। अनुराग को ये भी होगा ना कि सलमान ने बात नहीं की यूट्यूब वर्सेस टीवी वाले टॉपिक पे, इतना मेजर टॉपिक इन्होंने अरे बनाया। वही तो उसको लगा कि हमें हीरो दिखाएंगे, वाह भाई तुमने अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड लिया, अरे अंकिता तुमने कैसे बोल दिया यूट्यूब, इनको ऐसा लगा था, तो इनको नहीं पता ये बाहर तो ये जोकर दिख रहे थे। तो वही तहलका ने तो बोला भी कि हमें तो जोकर दिख रहे हैं हम लोग, उसने तो खुद अपने मुंह से बोला, तो वो बोलता वो है भी मुझे तो बंदा। 17th नंबर पे रखा है, लास्ट पे, एंड पे मुझे बुलाते हैं। नहीं भाई, वो तहलका शीशे के सामने खड़ा हुआ था, तब बोला था उसने। मुझे इतना हंसी आई ना।
नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है ना, ये लोग कुछ भी बिग बॉस का स्टडी देख के कुछ नहीं आया, इनको लगता है ये लोग यूट्यूबर्स हैं तो इन लोगों को मिल जाएगा सब कुछ। नहीं तो जो एक्चुअली बिग बॉस घोट के आए थे वो लोग फर्स्ट डे से ही लाइमलाइट में आ गए। सही गलत देवर कंट्रीब्यूटिंग, इन लोगों को कुछ इनको नहीं किया एंड नाउ जैसे दे आर अभिषेक ब्लेमिंग। मल्हान गया, अभिषेक मल्हान का बहुत बड़ा फैंडम था डे वन से भाई, सबसे आगे चल रहा था। नहीं, बट ये अभिषेक ने सब भी बहुत बड़ी कुछ किया बात। था कबीर जी, ही वाज हाँ हाँ, लेकिन इनको इन्होंने लग रहा कुछ होगा नहीं। ना कि बस हम भी हैं यूट्यूबर तो हमें भी मिल जाएगा भाई। इनको ये नहीं पता कि उनमें कुछ तो था, पर्सनैलिटी थी, उनने घर में कुछ किया था। इनको लगा था बस हम आएंगे, हम खुद से भाई बट उनका सब सबसे बड़ा खुद का फैन बेस था ना, बाकी उन्हें सपोर्ट किया। भाई इनका खुद का फैन बेस है ही नहीं, बाकी उनको लिफ्ट कर रहे हैं भाई, सर पे चढ़ा रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। तुम ये देखो बात अगले है। हफ्ते क्या होगा भाई, 2 हफ्ते के बाद देखना, सब भूल जाएंगे इनको। ये जो स्पेसेस बना रहे थे ना ये कुछ यूट्यूबर्स, पेजेस बड़े बड़े बड़े, देखना कैसे पलटी मारेंगे, सब भाग जाएंगे। वो जो मेरे को तो मेरे को हंसी आ मुझे रही थी, पता है 12 12 घंटे, कौन है मतलब कौन नहीं। बहुत ऑब्वियस वो दिखा रहे थे कि उनको पैसा मिल रहा है। मतलब ऐसे स्पेसेस बना रहे हैं 12 12 13 14 घंटे के, और बड़े बड़े अकाउंट्स, रात भर जाग के, कोई बार सुबह जागो, हाँ भाई करो ये करो वो। मैं क्या भाई, क्या हो गया इन लोगों को, बॉस मीटर होता है। तो ये बहुत ऑब्वियस दिखा देते हैं कि भाई हम पीआर हैं, हम इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनिक के लिए चीज़ें आए ना तो अच्छा भी लगता है, लेकिन तुम अगर फर्स्ट डे पे ऑब्वियस कर दो हमने भाई इसको सपोर्ट करना है, भाई ये है भाई बहुत अच्छा कह रहा है, तो ऑडियंस इतनी स्मार्ट है, पता चला भाई ये क्या ड्रामा है। वो कुछ कर ही नहीं रहा है तब भी तुम सपोर्ट को, मनावर को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, या मनारो को कर रहा है, अंकिता को समझ आता है कि एटलीस्ट थोड़ा कंटेंट दे रहे हैं, इस वजह से लोगों को पसंद आ रहा है। जो बंदा दिखाई नहीं पूरे 7 दिन, तुम उसके लिए बोल रहे हो ये अच्छा है, सबसे बेस्ट है, तो लोगों को पता चल जाता है क्या है, क्या हो रहा है ये चीज। इतनी स्मार्ट तो ऑडियंस है ही। खबरें आज इनको डांटना चाहिए था मेकर्स को या अनुराग को, कि ये बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तब भी मैं अंदर रहूंगा, मेरी ऑडियंस बाहर से वोट करेगी। ये चीज पे इसको डांट पड़नी चाहिए थी, पर पड़ी नहीं, पता नहीं क्यों। फिर से इसने मेरे वीकेंड के बारे में मेरे को बोल दिया लगता है, है ऐसा अगले होगा। हफ्ते इसको बजाएंगे, ये जो आज उसने बात की है ना 22 वाली। आई होप ये याद रहे मेकर्स को, अगले हफ्ते तक तो इसकी बजाएंगे अच्छे से, कबीर अगर जी मैं इसने और कुछ तब भी बोलना कुछ नहीं चाहूंगा। किया। और भाई मुझे हाँ, मालूम है क्या If लग रहा था somebody ना कि ये continues जो to बोल रहा है। attack Makers and देखो Salman वंदर वन बोलो, unnecessarily, कार्टून मत खींच में। रिया मैडम कुछ बोलना चाहूंगा। जब आके सलमान सलमान ने आके अनुराग को बोला था दिमाग वाले रूम से आके टैग करिए करके, उसने मनारा को दिया था अक्ल, कॉमन सेंस और कॉन्फिडेंस। मेरे को नहीं लगता वो जो आके मतलब टैग करा था मनारा के बारे में, मनारा तो कुछ भी कर रही है उसमें, तो जो चीज है कंटेंट भी दे रही है, फुटेज भी दे रही है, सब। मेरे को नहीं लगा कि अनुराग ने उसमें एक भी चीज करा है। इस चीज में आप अग्री करते रहोगे मैं जो बोल रहा हूँ। अरे वीके भाई, खबरी भाई, मुझे मालूम है क्या लग रहा था। वो जो दिमाग बाहर रखा था ना, वो दिमाग इन दिमाग वालों से ज्यादा चल रहा था। सच बता रहा हूँ, वो ज्यादा यहाँ पे दिखा इन दिमाग वालों से। वो पे जो दिखा दिमाग किसका आज ये बाहर बात रखा तो हुआ था है। ना। मनारा दिखा ना, ये उसका थोड़ी दिखा। ये ना फिर भी बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट वीक में ही मेकर्स के पीछे पड़ गए हैं 3 4 कंटेस्टेंट, और वो ओपनली मेकर्स उनको एक्सपोज भी कर रहे हैं, और आई थिंक पहले कभी भाई हुआ नहीं है। इनको घर जल्दी जाना है। ये घर नहीं जाएंगे, ये कहीं और ही जाएंगे लगता है, ये मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे, पागल हो जाएंगे इतनी सक्सेस देख के कि भाई मुनव्वर कैसे इतना कर रहा है, हम तो दिख नहीं रहे, हम भी यूट्यूबर थे, हमें क्यों साइडलाइन कर दिया। बोलो रिया, आप कुछ बोल रहे थे शायद। भाई देखो, बाइक हाँ, चलाना और मैं दिमाग चलाने में बहुत रुक फर्क जाओ होता है। भाई, रुक जाओ। मैं ये बोल रही थी कबीर जी कि जब अननेसेसरली आप ये पास्ट में भी हुआ है, इफ यू कंटिन्यू टू अटैक मेकर्स एंड सलमान, और जबकि वो गलत है, तो डेफिनेटली सलमान टेक्स इट अप, तो ये पड़ेगी तो जरूर। अब वो कब अननेसेसरीली पड़ेगी? नहीं, विल अननेसेसरी सी। नहीं, नेसेसरीली भी अगर आप मेकर्स को अटैक करते ना, वो तो भी नहीं छोड़ते। ये तो तब फिर भी भी हाँ। करेक्ट, अननेसेसरली और नेसेसरली अगर आप अटैक करते हैं तो पड़ती है। तो या पर अगर नेसेसरली पड़ती है तो फिर ऑडियंस की सिंपैथी हो जाती है, जैसे लास्ट टाइम पूजा भट्ट के अगेंस्ट अभिषेक के साथ हो गया, मनीषा के साथ हो गया। लेकिन हाँ, अगर अननेसेसरली होती है, देन इन दैट केस फिर आप ही पे बिल फटता एक्सपोज है। जाते हैं फिर। तो इन बेचारों को या पता ही नहीं है ना कि ये क्या इनवाइट कर रहे हैं। चलो, गुड टॉक एवरीबॉडी। बाय, आई हैव टू वेक अप सुपर अर्ली हाँ वैसे टुमारो। वही क्या, आई थिंक सबका टॉपिक्स हाँ, आज वैसे वही कुछ था भी नहीं उतना एपिसोड में, और लोग भी शायद आज वीक है, संडे को नाइट को बिजी भी है बहुत आज सारे मैच था, लोग। आज मैच था, तो एक्चुअली मैच था इसलिए। हाँ मैच भी था, और इंडिया वॉन। So, okay, हम्म, bye everyone. हाँ, मिलते हैं फिर कल एपिसोड के बाद। खबरी श्योर भाई, श्योर खबरी भाई, हाँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। हम्म
यार 4-5 तौलिया यूके राइडर को भेज दिए, बहुत वो वेट उसका कम लग रहा है बेचारे का। नहीं खैर ठीक है, छोड़ो। नहीं उसकी बाइक भेज दो अंदर, शायद वो दिख जाए बाद में। और मुझे एक चीज और लग रही है भाई, ये जो धीरे धीरे कह रहा है धीरे धीरे बढ़ेंगे धीरे धीरे, मुझे तो लग रहा है ये बढ़ने वाली इस सेंस में बात कर रहा है, खाना खाता रहेगा, इसका वेट बढ़ता रहेगा, वो दिखाएगा वो, तब भी वो शो में नहीं दिखेगा, ह्यूमर से नहीं दिखेगा वो बंदा ये और ना किसी चीज। 3-4 हफ्तों में ना ये सब मुनव्वर को शो में नहीं टीवी पे देखेंगे अपने घर पे। ये तीनों जो आज बकचोदी कर रहे थे वहां पे, ये हम ये कर रहे हैं वो कर। लैंग्वेज प्लीज। भाई लैंग्वेज थैंक यू। भाई क्या 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 बोल रहा है तू भाई? एंड कर दो। हाँ ओके, गुड नाइट खबरी जी, गुड चलो नाइट यार, सो एवरीवन। जाते हैं फिर सब लोग। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं फिर कल एपिसोड के गुड बाद। नाइट कबरी भाई, गुड नाइट, पक्का गुड पक्का। नाइट।